हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत स्वागत है आज हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। हरि बोल। सबको आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आस्ते हरि प्रभु जी। बोल, हरि बोल। तो हम लोग शॉर्ट मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन चैप्टर नंबर 11। हरि बोल। तो अभी तक हम लोग का क्या क्या हो चुका था, तो लेट्स हैव अ रिवीजन। तो अभी तक भगवान ने विश्वरूप और काल रूप, अर्जुन ने विश्वरूप और काल रूप, इन दोनों का वृत्तांत हम लोगों के सामने रखा है। 10 से 19वें नंबर श्लोक में भगवान अपना विश्वरूप में भी थोड़ा सौम्य रूप दिखाते हैं। मतलब सब कुछ अनंत मुख है, अनंत आदिदेव है, अनंत देव है। अ, उसमें ऋषि देख पाते हैं, सबको देख पाते हैं, पूरे त्रिभुवन को देख पाते हैं। 10 से 19वें नंबर श्लोक तक। और 20वें नंबर श्लोक के बाद थोड़ा भयावह रूप इसमें दिखता है, जिसमें काल का रूप, जो विनाशकारी रूप है, वो भी दिखने लगता है। ठीक है? तो इसीलिए इस कारण से 20वें नंबर के बाद थोड़ा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा चेंजेस आते हैं। और फिर वो आगे बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है मानो कि पहला एक एनालॉजी देते हैं। ये एनालॉजी याद होगा आपको कि किस प्रकार से मानो नदी जब समुद्र में मिलती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे जीव आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। पहला उदाहरण वो देते हैं नदी समुद्र में मिलने का। दूसरा उदाहरण देते हैं किसका, बताइए, याद है? दूसरा उदाहरण किसका था? पतंग जब आग में जाती है। हाँ, पतंग आग में प्रवेश कर रही है। ठीक है? तो दोनों उदाहरण में अंतर ये था कि एक उदाहरण, जो नदी समुद्र में प्रवेश करती है, वो तो सबका भला करते हुए, सबकी भलाई करते हुए समुद्र में जाती है। तो जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए दिया है और आगे चल के उनकी भी मृत्यु होती है इस जगत में, ऐसा कौन है कि संसार में हमेशा जीवित जीवित रहे? तो ऐसे लोगों के लिए पहला उदाहरण देते हैं अर्जुन, कि वो भी, उनको भी मैं देख रहा हूँ विश्व रूप में प्रवेश करते हुए। दूसरी ओर मैं पतंगों को आग में प्रवेश करते हुए, जैसे ऐसा लग रहा है मान लो पतंग आग में प्रवेश कर रहे हैं। ये उदाहरण किन के लिए है? ये उदाहरण असुरों जैसे, जिस प्रकार से दुर्योधन, दुशासन, इस प्रकार के आसुरिक प्रवृत्ति वालों लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास भी मृत्यु आती है, लेकिन मृत्यु किस प्रकार से आती है? आ बैल मुझे मार। क्योंकि अपने ही कर्मों के फलों के कारण उनको भयावह मृत्यु मिलती है। तो मृत्यु हर व्यक्ति को इस संसार में आएगी, लेकिन दो उदाहरण देते हैं अर्जुन हमारे सामने। और फिर आगे चल के वो इतने भयभीत हो जाते हैं विश्व रूप को देखकर कि वो दो प्रश्न पूछ देते हैं। ये दो प्रश्न क्या थे? आप कौन हो और आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? ठीक है, आप ये उग्र रूप में आप कौन हो? तो ये बहुत ही फिजूल सवाल होगा कि मैं अगर पूछूं, अगर आप भी मैं अगर राजेश बू से मिलता हूँ, राजेश बू से पूछता हूँ, राजेश बू आप कौन है, आपका परिचय देंगे? तो अरे भाई, ये कैसी बात हो गई आपकी, बताइए। आप तो मेरा नाम लेकर ही मुझे संबोधित कर रहे हैं, और फिर आगे चल के मेरे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर देखें तो अर्जुन भी कृष्ण से पूछ रहे हैं, आप कौन हो, आप क्या करने के लिए आए हो? ठीक है, तो ये फिजूल का प्रश्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने ही दोस्त को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में देख रहे हैं अर्जुन। तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई मतलब अतिशोक्ति ये नहीं है कि वो कुछ ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो वो भयभीत हो गए, और भयभीत हो जाने के बाद अपने ही दोस्त को इस प्रकार से अगर इस रूप में देखेगा कोई, तो बोलेगा तू कौन है, तेरे को कोई भूत भूत तो नहीं पकड़ लिया? हाँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं कौन हूं? मैं कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो। मैं कौन हूं? मैं काल हूं और इस संसार का विनाश करने के लिए आया हूं।
लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यानिकेषु योधा। तो इस युद्ध भूमि में मैं आया हूं सबका विनाश करने के लिए, एक्सेप्ट यू, यानी कि तुम 5 पांडवों को छोड़कर मैं सबका विनाश करने के लिए आया हूं। तो तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो, लेकिन सबको यहाँ से कोई नहीं, कोई रिटर्न टिकट लेकर नहीं जाएगा, सब कोई वन वे टिकट लेके ही आए हैं यहाँ पर। तो भगवान इस प्रकार का क्या बोलते हैं, जजमेंट देते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से बताते हैं कि मैं कौन हूँ। फिर अच्छा, आपका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि तस्मात् त्वाम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। मैं यही चाहता हूँ अर्जुन, तुम मेरा कार्य कंप्लीट करो। मैं यहाँ पर सबका विनाश करने आया हूँ, लेकिन मैं भी विनाश कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर विनाश करो। विनाश करो मतलब मेरा कर्तव्य जो है तुम पूरा करो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही इतने सारे युद्ध जीत चुका हूँ, लड़ चुका हूँ, लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ कि तुम क्रेडिट लो। आई वॉन्ट यू शुड टेक क्रेडिट ऑफ दिस वॉर एंड धर्म शुड गेट एस्टेब्लिश्ड। इस युद्ध की भूमि के बाद धर्म की स्थापना हो। जित्वा शत्रु भुंक्ष्वा राज्यम समृद्धम। तो जिस प्रकार से सेकंड चैप्टर में भी एक कर्म कांड वाला सेक्शन आता है 2.31 टू 37 में, भाई तुम्हारे सामने भूमि है, एंजॉय करो, या तो फिर स्वर्ग मिलेगा या तो फिर तुम्हारे पास अच्छा खासा राज्य मिलेगा। तो भगवान एक तरह से प्रलोभन नहीं दे रहे, बल्कि एक तरह से ये बता रहे हैं कि तू जीत के भाई एंजॉय कर, क्या है मतलब, दिस इज योर बूटी ऑफ वार। ऑफ कोर्स अर्जुन इस वॉर की बूटी के लिए, मतलब बूटी मतलब इंग्लिश में बूटी है, BOOTY, मतलब युद्ध के बाद क्या मिलने वाला है, क्या क्या जीत में क्या मिलने वाला है। तो भगवान यहाँ पर प्रलोभन नहीं दिखाना चाह रहे हैं, भगवान ये चाहते हैं कि उनके भक्त समृद्धिशाली हो। ठीक है, तो मयि वैते निहता पूर्वमेवा, मैंने इन लोगों को पहले ही मार दिया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम बस साधन बनो मेरा, मेरे मेरे बस इच्छा के साथ आगे बढ़ो, मेरी इच्छा के विरुद्ध मत जाओ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो एक तरह से ये श्लोक हमारे लिए एज अ डिवोटीज ऑल्सो इट्स वेरी मीनिंगफुल, कि हमें क्या करना है। कभी कभार जीवन में ये बहुत बार समस्या आने लगती है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इस संसार में क्या कर, मेरा मेरा अल्टीमेट एम क्या है। कितने लोगों का ऐसा कंफ्यूजन होता है, अक्सर होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। कितने लोगों को ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स। अच्छा, आज मेरा यस थोड़ी प्रभु, लगता है। मेरा मेरा थोड़ा नेजल कंजेशन होके रखा है। हाँ। तो एनीवेज हाँ सुर में गा नहीं पा रहा हूँ। एनीवेज, हरे कृष्ण। ओके, हाँ। तो जीवन में यस प्रभु। भगवान श्री कृष्ण, खास करके जब भक्ति में हम लोग आते हैं, कृष्ण को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हर एक व्यक्ति का ये जीवन को देखने का नजरिया ही पूरा बदल जाता है। हम क्या सोच कर आए थे, क्या क्या एम लेकर आते हैं, हम MD करेंगे, MS करेंगे, बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कितना कुछ सोचते हैं। लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो जीने का नजरिया, जीने के दृष्टिकोण, कि इस संसार में कुछ और भी है, इस संसार को छोड़ने के पहले भी हम कुछ इस समाज के लिए और दूसरी आत्माओं के लिए, दूसरे जीवों के लिए, गुरु के लिए, कृष्ण के लिए हम कुछ करके जा सकते हैं। तो ये डायमेंशन भी ऐड हो जाता है। तो हर एक व्यक्ति का जीवन में यही उद्देश्य होता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं समाज में। अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कंट्रीब्यूशन से ज्यादा लूट खसोट में ज्यादा विश्वास करते हैं, घूसखोरी, काला बाजारी, अपना राम नाम जपना, पराया माल अपना। ऑफ कोर्स मतलब ऐसा नहीं, बेसिकली अपने घर के बारे में ही सोचते हैं, सेल्फिश थॉट्स, अपनी अपनी समृद्धि, अपनी सब के बारे में सोचते हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद हम लोग सेल्फलेस होते हैं, वी टेंड टू थिंक अबाउट अदर्स। तो हमेशा ये विचार चलता रहता है कि हाउ कैन आई सर्व कृष्णा इन अ मच बेटर वे। तो हर एक व्यक्ति को खुद ढूंढ के निकालना है। ये सवाल जो ऐसा है कि ये कृष्ण आपको उत्तर नहीं देने वाले हैं, ये परमात्मा से आपको पूछना है, और परमात्मा ही आपको डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि विच फील्ड यू आर बेटर एट। और हर जीवात्मा इस संसार में कोई ना कोई एक्टिविटी में बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट है इन द सेंस, कोई ना कोई चीज तो है जिसको वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई खाना अच्छा से पका सकते हैं, कोई स्पीच अच्छी तरह से दे सकते हैं, कोई सिनेमाटोग्राफी अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई वीडियो एडिटिंग अच्छे से कर सकते हैं, कोई कुछ ना कुछ हो तो एटलीस्ट लिख तो सकते ही हैं, कुछ नहीं भी हो तो बैकग्राउंड में भी रह के सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति का एक ना एक रोल होता है, और हमें वो समझना है, जानना है कि मैं कहाँ पे फिट होऊंगा। भगवान यहाँ पर जब कह रहे हैं निमित्त मात्रम भवे सव्यसाचिन, देखो तुम्हारा काम मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई आई हैव ऑलरेडी डन वट एवर यू वांट टू डू, बट जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट इन माई हैंड। इसका मतलब ये है कि अपने आप को कर्ता मत समझो, वट एवर यू आर डूइंग बी ग्रेटफुल फॉर द स्ट्रेंथ विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड।
जो भी हमें शक्ति मिली है भगवान श्री कृष्ण आपकी वजह से हमें ये शक्ति मिली है। और जितना भी हो सके भगवान की सेवा करते हुए, कभी भी एंग्जाइटी ना लेते हुए, कभी भी स्ट्रेस ना लेते हुए, डिप्रेशन में ना जाते हुए, भगवान मैं इतना ही कर पा रहा हूँ इस समय, मेरी बुद्धि इतनी ही चल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो एटलीस्ट इन दैट ग्रेटफुल मैनर वी शुड प्रे टू कृष्णा, प्लीज मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट सो दैट आई डू नॉट फील माई सेल्फ एज द डूअर, आई शुड फील माई सेल्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट इन योर हैंड। मैं आपके हाथों में एक कठपुतली के समान आपका कार्य करते हुए इस संसार से जाना चाहता हूँ। तो भगवान का प्लान भी हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है भाई, मैक्सिमम सब कार्य तो भगवान ने कर दिया है, हमें क्या करना है, हमें क्रेडिट लेना है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये चीज है। तो हम्म तो आगे 34 में भगवान ये बताते हैं कि मैंने उन लोगों को ऑलरेडी मार दिया है, ठीक है। तो डिवोटी और नॉन डिवोटी में ये अंतर है कि जो भक्त होते हैं और अभक्त होते हैं, भक्त जानबूझ के भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेते हैं, नमस्कार करते हैं और भगवान के प्लान के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। हो सकता है कि कभी आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं उस समय, ठीक है। भगवान पर अगर हम आश्रित रहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो इच्छा है, आप जो कुछ करना चाहते हैं भगवान के लिए, इस समाज के लिए, निश्चित रूप से समय आने पर आप वो चीज कर पाओगे। तो ये आशा जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा। तो द नॉन डिवोटी डिजायर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड एंड इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय कृष्णा थ्रू हिज मटेरियल एनर्जी माया। तो एक चीज देखिए, इस संसार में भक्त हो या भक्त हो, भक्त है या भक्त है, दोनों ही कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर रहा है, एवरी वन इज डूइंग सर्विस टू लॉर्ड कृष्ण। अब बताओ कैसे, भक्त भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वो तो डायरेक्टली कर रहे हैं, और अभक्त भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं भाई, बताओ। कौन बताएंगे। वो जो हरे कार्य कर कृष्ण रहे हैं प्रभु। प्रभु, हाँ, यस राजेश को पहले बोलिए। प्रभु जो वो कार्य कर रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, माया, ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनसे हम्म वो कार्य करवा लेते हैं। हम्म और मतलब वो कुछ ऐसा अरेंज हो जाता है जब इंसान कुछ करना भी नहीं चाहे, लेकिन जिस प्रकार से भगवान की इच्छा के अनुसार वो सारा चीज ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है, प्रकृति का जो तीन नियम है उसके कारण। तो इज इट अ वो डायरेक्ट सर्विस, इट इज अ इनडायरेक्ट सर्विस। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, तमोग्नपु डायरेक्ट सेम। तो ये हुआ कि अपने आप को फुली सरेंडर कर देना भगवान के, और जो हो रहा है अगर अच्छा हो रहा है उनके साथ तो वो भी भगवान की मर्जी को लेके एक्सेप्ट करना, और अगर बुरा हो रहा है तो वो भी उनका प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करना, और उसमें सीखना कि भगवान क्या मेरे को इससे क्या सीख देना चाहते हैं, और मैं कैसे हर परिस्थिति में भगवान की कैसे सेवा कर सकूं। यस, ये इस डिवोटी का आपने ये बताया। नॉन डिवोटी के बारे में पूछा, नॉन डिवोटी किसको सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो तमोग्नपु आप कुछ कहना चाह रहे थे। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম প্রভু। हम्म খুব সহজভাবে প্রভু যেটা আমি বুঝছি সেটা হচ্ছে, আমরা এখন কোনো অভক্তকে কৃষ্ণের কথা বলছি, কৃষ্ণের প্রসাদ দিচ্ছি, মন্দিরে ডাকছি, তো এ- একরকম ভাবে ভক্তরা তাদের বৈদিক ভক্তিতে তাদের ভগবত ভক্তি এটা প্রকাশ করছে। আর हम्म অভক্তরা যখন সেই প্রসাদ পাচ্ছে বা কৃষ্ণ কথা শুনছে, শ্রবণ করছে, আমরা যখনই তাদের কথা বলছি যে ভগবানের সেবা কিভাবে করতে হবে, সেটা শুনেও তারা এক প্রকার তারা ভগবানের ভক্তি করছে। এটা কি বলতে পারি? व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी लोग, ये तो आपके कांटेक्ट में जो आ रहे हैं उनके बारे में बताया आपने। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, অভক্তরা মায়ার দ্বারা যে গুণের দ্বারা যে কাজ করছে, তাতেও हम्म তো মায়ার দ্বারা যে কাজ করছে তাতেও তো ভগবানের ভগবানের এতেই কাজ করছে, কারণ ভগবান সেইভাবেই তাকে নির্দেশ করেছে যে মানে মায়া দেবী যেভাবে তাকে চালনা করছে সেইভাবেই তিনি চলছেন। हम्म তাহলে অভক্তরা একরকম ভাবে ভগবানেরই করছেন, কিন্তু ডাইরেক্ট না করে ইনডাইরেক্টলি ভাবে করছেন। একদিক থেকে দেখুন, আমরা যদি বলি তাহলে তো অভক্তের মতোই সেবা করলে ভালো, নাকি? দুজনে না, যদি ভগবানের কখনোই সেবা, না, কখনোই नहीं না। तो बोलो, तब तो नॉन डिवोटी बन के अच्छा है ना, डिवोटी बन के इतना सब कुछ नियम वियम पालन करना पड़ रहा है। तो मैं जब भगवान के अंडर में ही हूँ, तो एक है भगवान के डायरेक्टली अंडर में रहना, सरकार के अंदर, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, सरकार के अंदर डायरेक्टली डायरेक्टली रह के भी आप सरकार के अंदर ही हैं। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप
टैक्स दे रहे हैं, कुछ भी, वट एवर यू आर डूइंग फ्रीली, बट आप जेल में रह के भी सरकार के अंडर में ही है। तो जेलर के अंडर में रहना और एज अ फ्री सिटीजन रहना, दोनों में अंतर है। भले ही दोनों सरकार के अंदर में ही, राइट। एक जगह आपको पिटाई पड़ रही है, आपको इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आप खुलेआम अपने हिसाब से, मतलब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के अंडर में भी हमें एक सर्टेन लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंस वो उतनी भी नहीं मिलती हम लोग को जब जेल में रहते हैं, राइट। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भले ही ये दोनों ही कृष्ण की शक्तियां हैं, कृष्ण की शक्ति है मतलब माया, और माया के अंडर, कृष्ण के अंडर में रहना, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कृष्ण के अंडर में रहना चूज करते हैं। पूजा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, आपने जो सवाल पूछा ना कि मतलब अभक्त कैसे सेवा कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, गैस ही कर रही हूँ कि हम्म। मतलब एक सेवा ये भी तो अभक्तों का हो सकता है ना, कि मतलब जो नॉन डिवोटीज है वो बेसिकली माया को सेवा कर रहे हैं। अब हम्म। माया को सेवा करके हमें पता है कि कभी सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, ब्लिस ये तो कभी मिलता है नहीं। हम्म। तो डिवोटीज के लिए एक लेसन हो जाएगा नॉन डिवोटीज को देखकर कि मतलब माया को सेवा करके कुछ अल्टीमेटली मिल नहीं रहा है, तो हम जिस पाथ पे हैं वो सही है। हम्म। और अल्टीमेटली माया का भी जो भी माया का मतलब अल्टीमेटली, माया का भी रोल यही है कि सबको सुधार दे, ठीक है, लेकिन वो लंबा, हाँ यस, यस, हाँ डेफिनेटली बोथ आर, दिस इज आल्सो राइट पर्सपेक्टिव। माया हमेशा यही चाहती है कि मार जूते, लात जूते चप्पल खा के एटलीस्ट व्यक्ति सुधर जाए, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लेता है, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा समय लेता है। और दूसरी तरफ भक्त भी देख रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति मार खा रहे हैं, तो हम सही रास्ते पे हैं, ये भी है उनके लिए, दोनों के लिए वो एक अच्छी, अच्छा मतलब इंस्पिरेशन, मतलब भक्तों के लिए इंस्पिरेशन है और अभक्तों के लिए थोड़ा लेसन है, ठीक है, कि कुछ समय बाद हम लोग सुधर जाए। तो एनीवेज, अभी तक हम लोगों ने ये पूरे चैप्टर का अगर हम देखें, विश्व रूप, अर्जुन को थोड़ा, मतलब ये चश्मा मैंने क्यों पहनाया इनको, कि अर्जुन को स्पेशल गॉगल्स मिले थे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो रिक्वेस्ट, यूनिवर्सल फॉर्म, अर्जुन प्रेयर्स एंड आर्म्ड फॉर्म। तो हम लोग अभी तीसरे सेक्शन में हैं कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देख पा रहे हैं। अनंत मुख है, अनंत बाहु, अनंत वक्त्रम, अनंत उदरम, तो ये सब देख पा रहे थे अर्जुन। तो नाउ हम लोग तीसरे पड़ाव में है, तीसरे पड़ाव के अंतिम सेक्शन में, 10.15 to 45। नाउ द सेक्शन इज अर्जुनास प्रेयर्स, अर्जुन के की प्रार्थनाएं, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद हम लोग क्लास ले रहे हैं, ऑलमोस्ट एक महीने बाद, तो शायद थोड़ा भूल भाल गए होंगे, मेरे को भी थोड़ा दूसरे एंगेजमेंट्स आ जा रहे थे, तो मैं ले नहीं पा रहा था। तो अब अर्जुन भगवान के इस विराट रूप को देखकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, दो चीजें हैं, 10.15 या शुरुआत के सेक्शन में भी ऑलमोस्ट 10.30, यस 30 तक अर्जुन क्या कर रहे हैं, एक तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं काल रूप को किस प्रकार से देख पा रहा हूँ, विश्व रूप को और काल रूप को, ठीक है। तो 10 से 19 तक तो विश्व रूप के बारे में बताया गया है, 20 से 30 में करीब काल रूप के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो पहले अर्जुन के फीलिंग्स के बारे में आता है, वृत्तांत आता है, वो उन्होंने ये देखा, अचंभे से वो भय वाले स्वरूप में आ जाते हैं, भय भय की फीलिंग्स में आ जाते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ देते हैं कि भगवान आप कौन है। भगवान बताते हैं मैं काल हूं और मैं सबका विनाश करने आया हूं। अब ये जानने के बाद, उनकी आइडेंटिटी जानने के बाद, अर्जुन अभी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज का जो सेक्शन है, हम लोग कोशिश करेंगे 35 to 40 नंबर श्लोक कंप्लीट करने का। तो अर्जुन की प्रार्थनाएं अभी इस पड़ाव से शुरू होती है। अब वो बोलना, अब पूरे सेक्शन में अर्जुन ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अर्जुन अभी नहीं बोल रहे, इससे पहले भी अर्जुन ही बोल रहे थे, लेकिन अर्जुन पहले डिस्क्राइब कर रहे थे, डिस्क्राइब, आपके ये है, ये उसमें मैं ये देख रहा हूँ, आपके मुंह में ये प्रवेश कर रहे हैं, इधर आपके दांतों के बीच में ये है, फंसे हुए हैं, फिर आपकी जिह्वा ले ली ऐसे, आपके जो भी फंस जा रहे हैं, किसी के खून लगा हुआ है तो उसको भी आप चाट के अंदर घुसा ले रहे हो। तो अर्जुन डिस्क्राइब कर रहे थे, इट वॉज अ डिस्क्राइबर। नाउ अर्जुना इज ऑफरिंग प्रेयर्स इन ऑ एंड रेवरेंस, एक प्रार्थना कर रहे हैं ऐश्वर्य भाव में, ठीक है, भय के भाव में। तो भय भी है, ऐश्वर्य भी है, दोनों मिक्स है। तो अर्जुना प्रेज इन अ फॉल्टरिंग वॉइस। तो अभी जो सेक्शन में आने वाला है 35 से 40, तो 35 में विस्मय, हाँ विस्मय में वो डर के मारे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भयभीत होकर। 36, 37, 38 भगवान का गुणगान करेंगे। 39, 40 धन्यवाद प्रणाम करेंगे, ठीक है। तो ये अगले आज का सेशन में ये हम लोग करने वाले हैं। तो भगवान का उन्होंने इस प्रकार का रूप देखा है अभी,
ये सब मुख से अग्नि निकल रही है, और सारे जो युद्ध के योद्धा हैं, क्योंकि टाइम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकते थे वो, तो फ्यूचर में, खास करके इमीडिएट फ्यूचर में जो होने वाला है, ये सारे जो युद्ध के सैनिक हैं वो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा भयानक रूप देखा कि वो डर के मारे एकदम भयभीत हो गए। अरे बाप रे, आपके पूरे पूरे शरीर में तो इतने सब कुछ भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जब उन्होंने देखा, तब वो 35वां नंबर श्लोक कह पढ़ते हैं। तो लेट्स बिगिन विद 35। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। यस प्रभु। संजय उवाच संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतत् श्रुत्वा वचनं कृत्वा वचनं वाचनं केशव केशवस्य तं श्रुत्वा वचनं केशवस्य श्रुत्वा वचनं केशव कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाहं कृष्णम् नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं कृत्वं गद्गदं भीतः प्रणम्य प्रणम्य। कौन ट्रांसलेट करेंगे? ये ट्रांसलेशन यस आप? प्रभु, मैं पढ़ूं? यस प्रभु, पढ़िए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, तो संजय उवाच। अभी संजय तो पूरा भगवत गीता तो संजय ही बोल रहे हैं, तो संजय बोल रहे हैं, उसके बीच में भी संजय बोल रहे हैं। स्टार्टिंग तो संजय, सब कुछ तो संजय ही कह रहे हैं, राइट? तो संजय कह रहे हैं, उसके अंदर भी संजय कह रहे हैं। ये क्या हुआ? तो बेसिकली क्या है, भले ही पूरा भगवत गीता या महाभारत का ये जो सेक्शन है, ये संजय की वाणी है, लेकिन खास करके सर जब कृष्ण कोई बात कहते हैं तो श्री भगवान वाचा आता है शब्द, या फिर अर्जुन जब कह रहे हैं तो अर्जुन वाचा शब्द आता है, या फिर कभी कभार भगवत गीता का नरेशन इस प्रकार से चल रहा है कि जब दुर्योधन सेकंड चैप्टर में कुछ कह रहा है, तो दुर्योधन जब कह रहा है, संजय ही उसको समराइज करके कह दे रहा है। भले ही संजय कह रहे हैं, उसमें कहीं पे भी ये नहीं आता है दुर्योधन वाचा। बेसिकली दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाके क्या कहा, ये कहा। सॉरी। तो अभी दिस इज द, ये संजय की तरफ से ये मतलब पूरा का पूरा संजय ही कह रहे हैं। अभी खास करके पूरा भगवत गीता जब संजय ही कह रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जब संजय स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं, धृतराष्ट्र से ये सब बातें कह रहे हैं। भले ही संजय क्या कर रहे हैं, एज अ थर्ड पर्सन डिक्टेट कर रहे थे, लेकिन जब संजय फर्स्ट पर्सन हो जा रहे हैं, जब उनके आंखों देखा या फिर उनको खुद अपना मंतव्य देना है, तब संजय वाचा शब्द आता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ ये सब, ये जो मैं बता रहा हूँ? भले ही पूरा वो मैच की कमेंट्री कर रहे हैं, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, लेकिन जब उनको अपने मन से कुछ कहना है, तब संजय वाचा शब्द आता है। ये क्लियर है? इज इट क्लियर? जी प्रभु जी। पूरा भगवत गीता यस तो संजय वाची ही है, तो फिर से संजय वाची करने का मतलब क्या है, बताओ? तो एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि वेपमानः किरीटी। ये सुनकर केशव की बात सुनने के बाद, यानी भगवान की बात को सुनने के बाद, कृतांजलि वेपमानः किरीटी इस तरह से। तो कृतांजलि मतलब अंजलि, दोनों हाथों को एकदम इस प्रकार से, वेपमानः, वेपमानः मतलब कांपते हुए, कांप रहे वो। कृतांजलि वेपमानः किरीटी। फिर किरीटी मतलब, किरीटी किसको कहते हैं? मुकुट। हाँ, मुकुट। मुकुट किरीट कहते हैं मुकुट किसको? मुकुट को। तो मुकुट की कौन धारे हुए हैं, धारण किए हुए हैं?
अर्जुन। कृष्ण। मैं ये इस पे अभी आने वाला हूँ, किरीटी शब्द पे अभी आऊंगा, तो जस्ट होल्ड ऑन। नमस्कृत्वा भूय एवः कृष्णम स गद्गदम भीत भीत प्रणम्य। तो फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार से कहा, तो बारंबार प्रणाम किया। तो नमस्कृत्वा भूय एवः एवः कृष्ण, तो बार बार वो प्रणाम कर रहे हैं। भूय मतलब फिर। तो इससे पहले भी जब उन्होंने विश्व रूप को देखा तब भी प्रणाम किया। विश्वरूप जब 10वें श्लोक के बाद, 15वें नंबर श्लोक के बाद जब अर्जुन कहना शुरू करते हैं, तब भी वो देख के अरे बाप रे, मतलब इसमें तो सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ, तो वो देख के तब भी प्रणाम करते हैं और अभी फिर से प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रणाम बार बार वो कर रहे हैं अर्जुन, क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं इनडायरेक्ट डिस्क्राइबर, ये एक तरह से इनडायरेक्ट डिस्क्राइबर है कि किस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि विश्वरूप कितना भयावह रहा होगा। क्योंकि अर्जुन जैसे व्यक्ति वो कभी भी डरने वाले व्यक्ति में से नहीं है। ये जनरली भय भी इनसे भयभीत रहता है। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। खास करके ये किरीटी शब्द, ये किरीटी शब्द अभी मैं बताने वाला हूँ। किरीट, किरीटी मतलब क्या है? जिसके पास मुकुट है, राइट? तो मुकुट, तो मुकुट कहाँ से आया? ये शब्द अर्जुन का नाम कैसे बन गया? जिसके पास मुकुट है, इसका तो मुकुट तो सबके पास है, तो ये नाम क्यों हुआ? तो महाभारत के वन पर्व में 173वें और 174वें अध्याय में ये कहानी आती है। ये वृत्तांत आता है कि एक समय जब अर्जुन स्वर्गलोक में जाते हैं, स्वर्गलोक में जाने के बाद इंद्रदेव बहुत ही अच्छी प्रकार से उनका आदर सत्कार करते हैं और एक प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो, समुद्र के नीचे एक कुछ राक्षस हैं जिनका नाम है निवात कवच। वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और ये इतने भयानक राक्षस हैं कि मैं तो क्या, बाकी देवता लोग भी इनके पास जाने से डरते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है अर्जुन, तुम चले जाओ और तुम इनका विनाश करके आओ। तो अर्जुन भयानक तरह से युद्ध करते हैं, बहुत ही भीषण युद्ध होता है, अंडरग्राउंड युद्ध होता है, अंडर वाटर युद्ध होता है, और ऐसे असुरों का विनाश करते हैं। और इसके अलावा पौलोम और कालकेय, इस प्रकार के भी कुछ कुछ असुर थे, सबका विनाश करके वो आते हैं। तो जैसे ही विनाश करके आते हैं तो इंद्रदेव खुश होते हैं, भाई मेरा बेटा, मेरा पुत्र ट्रॉफी जीत के आया है, ओए, तो हम तुमको कुछ गिफ्ट देंगे, व्हाट वी विल गिव यू। तो इतने खुश हो जाते हैं कि उनके माथे को सूंघते हैं। अर्जुन के जैसे जनरली पिता और पुत्र के बीच में एक लविंग रिलेशन होता है कि जब भी कुछ अच्छा कोई बेटा करता है तो उसके सर, उस पे सर पे हाथ लगाते हैं और थोड़ा माथे को सूंघना। तो पहले के जमाने में ये ट्रेडिशन था। इवन जब ध्रुव और उत्तम जब अपने पिताजी के पास जाते हैं, जब पहले जाते हैं, तो वो भी अपने बच्चे के सर पे हाथ देकर माथे सूंघते हैं। या फिर नरसिंह देव भी प्रहलाद महाराज के सर पे हाथ देकर मस्तक को, उसके सर के बालों को सूंघना, इस तरह से। तो दिस इज अ साइन ऑफ अफेक्शन फॉर अ फादर टुवर्ड्स हिज सन। तो इस प्रकार से ये करते हैं। और फिर आगे चल के देवराज इंद्र कहते हैं कि तुमने ये जो युद्ध लड़ा है, ये ना तो कोई देवता है, ये गंधर्व, कोई विद्याधर, कोई नहीं युद्ध लड़ सकता था इनसे। ये इतने पावरफुल ये लोग थे। तो मैं इतना खुश हुआ हूँ, मैं तुमको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उन्होंने अर्जुन को कुछ गिफ्ट में कुछ चीजें दी और उन्होंने ये कहा आगे चल के कि ये, तुम चिंता मत करो अर्जुन, आगे चल के तुम युद्ध में विजयी होने वाले हो, और द्रोण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये तुम्हारे 16वें कला का एक कला भी नहीं होंगे, मतलब तुम्हारे 16वें भाग का एक भाग भी नहीं है ये लोग, सबके सब मारे जाने वाले। तो देवराज इंद्र ने ये भविष्यवाणी की थी और साथ ही साथ उनको कुछ गिफ्ट दिए। तो पहला गिफ्ट ये दिया कि उनको एक अभेद्य कवच दिया था। अर्जुन को भी कवच मिला था, किनके द्वारा? उनके पिताजी के द्वारा। और साथ ही साथ एक हेलमेट भी दिया था, ठीक है। तो एक हेलमेट क्या, जिसका नाम था किरीट, मतलब एक सुंदर गोल्डन हेलमेट। और साथ ही साथ एक सोने की माला भी उनके पिताजी ने गिफ्ट की थी। और साथ ही साथ एक शंख दिया था। अर्जुन के शंख का नाम क्या है? स्पेशल शंख है, फर्स्ट चैप्टर में आता है। पांचजन्य। पंचजन्य। पंचजन्य है, थोड़ा ओ समझ कृष्ण देवदत्त, कृष्ण सोच के। कृष्ण। हाँ, देवदत्त। देवदत्त, देवदत्त। तो देवदत्त जो नाम का जो शंख है उनके पिताजी ने दिया था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आता है ये। तो तो ये सब, तो ये जो दिव्य, ये चार चीजें थी क्या? एक तो उनको कवच मिला अर्जुन को, दूसरा उनको एक सोने की माला मिली, दिव्य माला, तीसरा उनको एक शंख मिला, और चौथा उनको एक क्या मिला था? हेलमेट। हेलमेट नहीं, मतलब ऑफ कोर्स प्रोपा जी इंग्लिश में हेलमेट बोलता है, क्राउन, क्राउन बोल सकते हैं। तो ये चार चीजें मिली थी। अब यहाँ पे इसीलिए किरीटी शब्द आया है, तो समझ लीजिए क्यों किरीटी शब्द आया है। क्योंकि अर्जुन को एक दिव्य एक एक क्या बोलते हैं, किरीट या फिर क्राउन मिला था, इसीलिए, ठीक है। तो ये कारण था।
तो बार बार, तो अभी एक चीज समझिए, अर्जुन जो इस प्रकार का क्षत्रिय है, अब क्षत्रिय लोग जनरली युद्ध भूमि में डरते नहीं है, और जो होगा छाती से गोली खाएंगे, पीछे पीठ में गोली नहीं लगनी चाहिए। तो अर्जुन भी डर रहे हैं। जो व्यक्ति इस संसार में किसी भी असुर से नहीं डरा, शिवजी से युद्ध करके शिवजी को भी एकदम इक्वलाइजर लेवल पे, उन्होंने लेवल लेवल की का टूर्नामेंट हुआ था, 1-1 हो गया था, और शिवजी इतने प्रसन्न हो गए, भाई तुम मेरे बराबरी के हो, तो उन्होंने अपने पशुपति अस्त्र दे दिया। वो अर्जुन अभी भगवान के इस विराट रूप को देखकर भयभीत हो गया। तो सच में ये भीत भीत, ये शब्द जो शब्द आया है भीत भीत, यानी कि सच में ये रूप बहुत ही भयानक था। ठीक है, स गदगदम भीत भीत प्रणम्य, ठीक है, बारंबार नमस्कार करने का, और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य होकर वो कृष्ण के मित्र के रूप में नहीं बल्कि एक भक्त के रूप में वो प्रार्थना करने लगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। यहाँ पे हम अनम्यूट कर लीजिए। अर्जुनोवाच ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश जगत् प्रहृष्यत्य अनुरज्यते च जगत् रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति सर्वे नमस्यन्ति च संज्ञा। पढ़ेंगे कोई? मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ, यस अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। तात्पर्य, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रविद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष के अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वो सबों के हित में है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच अजय प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो भगवान के नाम से स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, ठीक है, यह ठीक है। स्थाने यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ये सही बात है। ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, तव प्रकीर्त्या मतलब आपकी कीर्ति से जगत प्रहरिष्यन्ति अनुरज्यते च, आपका कीर्तन या गुणगान जब कोई सुनता है तो जो सद्गुण वाले व्यक्ति होते हैं उनके मन में क्या भावना होती है? दे बिकम हैप्पी, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से अभी इस्कॉन वाले, अभी कुछ लोग हैं कि हम जो एनवीएस लोग होते हैं बोले कि ये लोग रास्ते पे हरे कृष्णा हरे रामा करते रहते हैं, ये लोग सिर्फ दोगले हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं अभी लोग जो आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न है, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन या नाम गान को देखकर वो चिढ़ जाएंगे या फिर भला बुरा कहेंगे, कुछ कुछ मतलब चिढ़ जाए, मतलब इरिटेशन होगा। तो ऐसे लोग इस संसार में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो जब कीर्तन होता है तो वहां पे भी आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग जब ट्रेन में जा रहे होते हैं, कीर्तन वीर्तन कर रहे हैं,
या फिर प्रसाद ले रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, कुछ ना कुछ सुबह शाम कीर्तन वीर्तन चलता है, कुछ लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा लेट से, सुबह के समय लेट से मंगल आरती करते हैं ट्रेन में, ताकि भाई अच्छे भले लोगों की नींद खराब ना हो जाए, फालतू के कमेंट करने लगेंगे कि भाई 8 बजे के बाद अगर सो रहे हो तो चलो ठीक है भाई, 8 बजे हम लोग मंगल आरती कर रहे हैं, तो इससे कोई और डिस्टर्ब भी नहीं होगा एटलीस्ट, और हम अपना मंगल आरती भी कर लेंगे। तो ट्रेन में जाते जाते आनंदित रहते हैं। तो इस बीच में देखेंगे जो द्वेषी लोग हैं वो और भी ज्यादा द्वेष करने लगते हैं, मतलब भला बुरा कहेंगे, क्या ये ट्रेन में आप लोग कीर्तन वीर्तन कर रहे हैं। और कुछ लोग अच्छे लोग भी होते हैं, और वो कीर्तन देख के आपके सीट के पास में आके बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा इस्कॉन से हैं, अच्छा अच्छा, तो आप लोग क्या करते हैं? अच्छा इस्कॉन के मंदिर कहाँ कहाँ है? अच्छा सब जगह है, ओके ओके, हाँ अच्छा, हमने मायापुर का एक वीडियो देखा था, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है आप लोगों का। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो इस प्रकार से जो फेवरेबल लोग हैं वो आकर्षित आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आपके कीर्तन से क्या हो रहा है, दो प्रकार के लोगों के अंदर दो प्रकार की भावना है, ठीक है। जो भगवान कृष्ण है उनके दिव्य रूप दिव्य कीर्तन को सुनकर असुरगण दूर भागते हैं, और जो भक्तगण है वो पास में आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। 36 मीन्स कृष्णा's pleasing and ferocious forms are objects of attraction and repulsion। तो भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि सबको ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि भले ही कृष्ण का नाम है सर्व आकर्षित इति कृष्ण, सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन ये असुर लोग जो है ये थोड़ा नेगेटिव एक्सेसिस में ज्यादा भागते हैं, ये दूसरी तरफ भागेंगे, ठीक है। और खास करके जब भगवान का इस प्रकार का उन्होंने रूप देखा, ऐसा भयानक रूप देखा, तो देव असुरगण तो और भी दुम दबा के भागने लगे, ठीक है। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है, दिस इज कंप्लीटली परफेक्ट। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम गान संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को संकीर्तन सिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम गान में हमेशा रमे रहिए। तो चैतन्य भागवत में ये कहावत, ये एक लाइन आता है कि जब कृष्ण के जब भक्त होते हैं, जब हरे कृष्णा करते वक्त ऐसे करते हैं कि नहीं, हाथ ऊपर की तरफ करते हैं, इससे क्या होता है? किसी को पता है? इससे पहले भी मैंने बताया, व्हाट हैपेंस व्हेन दे रेज देयर हैंड्स और हरि बोल करते हैं। सरेंडर प्रभु जी। हाँ, लेकिन सरेंडर से होता क्या है, जब कृष्ण के भक्त जब हाथ ऊपर कर रहे होते हैं तो देवताओं को भी शुद्ध शुद्ध कर रहे होते हैं, ये चैतन्य भागवत कहता है, ठीक है। देवता हमारी तरफ से देवता शुद्ध है, वाह, आकाश में जो देवता है, जब भक्त लोग कीर्तन करते करते सबको देखते हैं, दृष्टि देते हैं, तो दृष्टि से सबको शुद्ध कर देते हैं। और जब डांस कर रहे होते हैं, उनको पैर से जब छलांग मार रहे होते हैं, तो पाताल लोक में जितने जीव हैं उनको भी वो शुद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वृत्तांत आता है कि जो भी कीर्तन में लगा हुआ है, कृष्ण के नाम गान कीर्तन में, ही ऑलवेज प्यूरिफाइज द एंटायर वर्ल्ड। तो इसी संदर्भ में एक कहानी बताऊंगा, एक छोटा सा वृत्तांत है। तो हर चैप्टर के अंत में हम लोग अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं, राइट? पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते, क्या करते हैं बताइए, पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं प्रभु। हाँ पढ़ते हैं। यस तो प्रभु जी पढ़ते पहले हैं। उसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो 11वें अध्याय का जब गीता महात्म्य आएगा, तो वहां पर एक मेंशन आता है कि मेघंकर नाम के एक राज्य में एक सुनंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मेघंकर नाम का राज्य था, सुनंद नाम के ब्राह्मण रहते थे, और हर दिन वो 11वां अध्याय का वो बहुत मन लगाकर पाठ करता था। एवरी डे ही वुड रिसाइट। तो हर चैप्टर के महात्म्य में ये डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवत गीता एवरीडे पढ़ने का और रेगुलरली पढ़ने का क्या महत्व है, और खास करके विशेष रूप से उस अध्याय को पढ़ने का क्या महत्व है। तो ये रेगुलरली 11 चैप्टर पढ़ते थे। तो एक दिन विवाह मंडक नाम का एक नगर पे वो जाते हैं। कौन जाते हैं? ये सुनंद नाम के जो राजा है, मेघंकर नाम के राज्य में पहले रहते थे। तो कुछ कार्य से एक जगह पे जाते हैं जिसका नाम था विवाह मंडप। उस स्थान पर, उस नगर में जाने के बाद एक बड़ी धर्मशाला में वो रुकते हैं। अभी धर्मशाला बहुत ही नोटोरियस धर्मशाला थी, उनको पता नहीं था, वो बहुत ही मतलब अजीब धर्मशाला थी। क्योंकि होता यह था कि रात को जो भी वहां रुकता था, तो एक राक्षस आता था वहां पर, और वो नरभक्षी राक्षस कोई भी वहां पे रहता था उसको सबको हजम कर जाता था, चबा के खा जाता था, ठीक है। अब ये भी रात को रुके हैं, और ऐसे जैसे वो रात को रुके, तो हुआ यही कि वो असुर आता है, वो राक्षस आता है, और रात को जो भी वहां पे रुके थे सबको मार मार के कच्चा चबा जाता है। लेकिन बेचारे ये, क्योंकि इन्होंने हर दिन 11वें अध्याय का पाठ किया था, इसीलिए वो वहां से भाग जाते हैं और उसके चंगुल में आते ही नहीं, वो निकल जाते हैं।
वो उसको कुछ कर भी नहीं पाता है, ये राक्षस के हाथ से वो निकल जाता है, बाकी सारे लोग खा लिए जाते हैं। तो उसी के पश्चात वो सुनंद नाम के जो ब्राह्मण थे, उसको तो पूरा 11 चैप्टर याद था, वो 11वें अध्याय को 7 बार पढ़ते हैं एकदम, पूरा पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, पूरा पूरा एकदम शुरू से लेकर एंड तक पढ़ते हैं 7 टाइम्स। और जिस पानी के सामने वो पढ़ते हैं, जिस जल के सामने वो अभिमंत्रित जल जो था, मंत्र से एकदम सरचार्ज कर दिया था, वो जल के छींटे उस राक्षस के ऊपर ठीक है एकदम छिड़क देते हैं। उसके बाद उस राक्षस ने अपना देह त्याग दिया, वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद वो राक्षस सबके सामने चतुर्भुज रूप धारण कर लेता है, 400 फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, यानी कि भगवान के वैकुंठ जगत का वो नागरिक बन जाता है, वैकुंठवासी। और साथ ही साथ जितने लोगों को उसने कच्चा चबाया था, सबको खाया था, किलो के भाव में खाया था, वो सब के सब जो भी लोग उसके भक्षण के स्वरूप उसके पेट में जा चुके थे, सब के सब सारे व्यक्तियों को चतुर्भुज रूप मिलता है, ठीक है, और सब के सब भगवान के धाम में जाकर लौट जाते हैं। तो इस घटना से पता चलता है कि इवन जो जो भयानक भयानक से भयानक जो राक्षस भी होते हैं, उनका भी उद्धार होता है भगवान श्री कृष्ण के नाम गान कीर्तन से। तो 11वें अध्याय को पढ़ने का और सुनने का ये महात्म्य है कि राक्षसों से भी हम लोग त्राण पा सकते हैं अगर कोई रेगुलरली 11 चैप्टर पढ़े। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, अगर आप नरसिंह कवच पढ़ते हैं, हर जगह बार बार ये वृत्तांत आता है कि राम नाम से कोई भी असुर हो, कोई भी राक्षस हो, कोई भी मतलब हॉबगॉब्लिन या फिर इविल एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके सामने फटकने वाले नहीं, सबके सब भाग जाएंगे। राम के नाम से ही इतनी शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण के नाम में ही इतनी शक्ति है। जो भी कोई रेगुलरली कृष्ण का नाम, नरसिंह देव का नाम, राम जी का नाम पाठ करता है, उनके 1000 नामों का, विष्णु सहस्त्र नामों का पाठ करता है, कोई भी एक भगवान का रेगुलरली नामों का पाठ करता है, भगवान के नाम का जप करता है सिंसियरली। ऑफ कोर्स हम लोग अपराध युक्त नाम करते हैं, वो एक और बात है, लेकिन अगर हम लोग सिंसियरली अच्छे से शुद्ध प्रकार से भगवान के नाम को पुकारेंगे तो असुर तो क्या, हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, ठीक है, हरि बोल। तो ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अर्जुन भी ये पॉइंट कह रहे हैं कि आपके कीर्ति को सुनकर जो भक्त हैं या जो देवता है, वो एकदम क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं बाय हियरिंग योर ग्लोरिफिकेशन प्रहरिष्यति, ठीक है, और आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन जो असुरगण है वो आपसे भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा, तो असुर और देवताओं के बीच में ये अंतर है। नाउ नेक्स्ट 30 क्या होगा, 37 38, नेक्स्ट वन इज 37 प्रभु। 37 सबको अनम्यूट कर लीजिए। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् कस्माच्चेतेन नमिरात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्याधिकर्त्रे यासे ब्रह्मणे ओपि अधिकट्टे अनंत देवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश जगन्निवास अक्षरम सत् असत् असत् तत्परम यत् अक्षरं सत् असत् तत्परं यत्। अनुवाद कौन पढ़ेंगे? অনুবাদ করব প্রভু। হ্যাঁ, বাংলায় পড়ুন। হরে কৃষ্ণ। হে মহান্তন, তুমি এমনকি ব্রহ্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং আদি সৃষ্টিকর্তা, কেন সকলে তোমাকে নমস্কার করবে না? হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত, অক্ষর তত্ত্ব বা অবিনশ্বর ব্রহ্ম। তাৎপর্য পড়বো প্রভু? পড়তে পারেন, ঠিক আছে, পড়ুন। এইভাবে প্রণাম করার মাধ্যমে অর্জুন বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে শ্রীকৃষ্ণ সকলের পূজনীয়, তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনি সকল আত্মার পরম আত্মা। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মহাত্মা বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ তিনি সবচেয়ে মহৎ এবং তিনি অসীম অনন্ত। বলতে বোঝাচ্ছে যে এমন কিছুই নেই যা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির
ও প্রভাবের অধীন নয়। আর দেবেশ কথাটির অর্থ তিনি সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্তা এবং তাদের সকলের ঊর্ধ্বে। তিনি সমগ্র বিশ্ব চরাচরের আশ্রয়। অর্জুন এটিও বোঝাতে পেরেছিলেন যে সমস্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ এবং শক্তিশালী দেবদেবীরা যে ভগবানকে তাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছিলেন তা ছিল খুব স্বাভাবিক, কারণ এই তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার আর কিছুই নেই, কেউ নেই। অর্জুন বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার চেয়েও বড়, কারণ ব্রহ্মা তাঁরই সৃষ্টি। ব্রহ্মার জন্ম হয় শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উদ্গত কমলের মধ্যে। তাই ব্রহ্মা ও তার থেকে উদ্ভূত শিব এবং সমস্ত দেবদেবীরা শ্রদ্ধাবন্ত চিত্তে ভগবানকে অবশ্যই প্রণাম জানাবেন। শ্রীমদ্ ভগবতে বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেবদেবীদের পূজনীয়। অক্ষরম শব্দটির খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই জড় জগৎ বিনাশশীল, কিন্তু ভগবান এই জড় সৃষ্টির অতীত। তিনি সর্বকারণের পরম কারণ এবং তাই তিনি এই জগতের সমস্ত বদ্ধ জীব এমনকি এই জড় সৃষ্টির থেকেও গরিয়ান, তাই তিনি মহত্তম ভগবান। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। तो हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो इस श्लोक में बहुत सारे डिस्क्राइबर्स यूज किए गए। अर्जुन एक तरह से बहुत सारे विशेषण या एडजेक्टिव्स भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं कि आप क्या है, आप जगन निवास है। तो जगन निवास मतलब क्या, पूरा जगत आप ही के ऊपर निवास कर रहा है, सारी जीवात्माएं जो है आप में स्थित है। आप देवेश हैं, आप देवताओं के भी ईश्वर हैं, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। इसमें क्या, कस्मात चते नमेरन महात्मन गरीय से ब्रह्मणो अप्यादि करते। आप ब्रह्मा से भी बढ़ के हैं, क्यों ना हो भाई, उनकी ही नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। तो आपको नमस्कार क्या किस कारण से ना करूं, क्योंकि आप सच में महान हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप जगत सारे जगत का निवास है, आप सारे देवों के ईश हैं, आप अनंत हैं, आप परम स्त्रोत्र हैं, ठीक है। आप अक्षर हैं। अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, जो हमेशा विद्यमान रहते, ठीक है। अक्षर अविनाशी। दूसरा सत असत परम। तो सत असत जब भी शब्द यूज होता है, सत का मतलब यह है दैट विच इज स्पिरिचुअल, एंड असत मतलब दैट विच इज मटीरियल। तो आप क्या है, सत और असत इस जगत के भी स्रोत है, यानी कि असत, इस संसार को असत कहा गया है। जैसे चतुश्लोकी भागवतम में ये श्लोक आता है कि आप सत और असत दोनों के ऊपर है। तो सत मतलब क्या है, यानी कि मटीरियल, सत मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटीरियल, एंड असत मतलब मटीरियल वर्ल्ड, आप दोनों के स्रोत हो। तो सत असत परम यत, आप सबके ऊपर हो, तो आप सारे कारणों के कारण और इस भौतिक जगत के परे, ठीक है। तो दिस इज, तो इसमें अभी और हम लोग आगे नहीं ये कर रहे, इट इज जस्ट किस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की को प्रार्थना कर रहे हैं। तो 38 तक प्रार्थना करेंगे और 39-40 में प्रणाम करेंगे, ठीक। 38 अनम्यूट कर लीजिए। त्वमादि देव पुरुष पुराण, आदिदेव पुरुषः पुराणः अस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, अयं तत्त्वं विश्वमनन्तरूप। प्रभु जी पढ़बो, हिंदीते पढ़बो। हाँ, यस माता। आप आदि देव सनातन पुरुष तथा ईश्वर जगत के परम आश्रय है। ईश्वर जगत के परम दृश्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप
ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे भी परम आश्रय। आश्रय है। निधनम का अर्थ है ब्रह्मा तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वह ही समस्त ज्ञान के अंत है। अतः वे ज्ञाता है और वेद भी वे जानने योग्य है, क्योंकि वे सर्वव्यापी है। वैकुंठ लोकों में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य है। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आदिदेव सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। ठीक है, तो बेसिकली अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रार्थनाएं दोस्त के हिसाब से नहीं चल रही। कृष्ण और अर्जुन में अभी दोस्ती का भाव नहीं है, एक भगवान के भक्त का भाव और भगवान का भाव है। और उसमें भी कौन सा भाव है? अर्जुन अभी डरे हुए हैं, भयभीत है, क्योंकि विकराल रूप भगवान का देखा है। और ऑ एंड रेवरेंस, मतलब ऐश्वर्य प्रधान भय भी है, भय भी मिक्स है। तो उसमें वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। तो देखिए, तो एक चीज सोचिए अर्जुन, आप अगर श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद भी पढ़ेंगे, कितने लोगों ने पहला स्कंद पढ़ा है? फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम कितने लोग हैं, पढ़ चुके हैं? बोल सकते हैं फर्स्ट कैंटो। তবু আমার হয়ে গেছে তো। আর কেউ? পড়েছি প্রভুজি। यस, तो जितने लोग यस हैं, प्रभु जी। तो प्रभु पढ़े हैं। प्रभु जी। महाभारत से ही एक सेक्शन आता है श्रीमद् भागवतम में भी, कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरस नाम का ये जो अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र से भी ब्रह्मास्त्र। पावरफुल एक वेपन है ब्रह्मशिरस, उसने वो छोड़ा था। तो ऐसा आकाश में ऐसे ऊष्मा और तेज प्रकट हो गया था कि अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे क्या है भाई, इतना क्यों गर्मी लग रही है और इतनी तेज क्यों है और इतना उथल पुथल क्यों हो रहा है, लग रहा है कि पूरा ब्रह्मांड अभी नष्ट हो जाएगा, इतनी तेज। और महाभारत में भी ये डिस्क्रिप्शन आता है, जब अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मशिरस छोड़ा, तब सोचिए, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, रथ में थे, बोलते कि ये अश्वत्थामा का किया कराया है, उसने ये छोड़ा है। ठीक है, तो अभी सोचिए, अब ये तो सिंपल सी बात है, ये किसने छोड़ा है भगवान बता देंगे। लेकिन उसके पूर्व अर्जुन क्या करते हैं? पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, इस प्रकार से बहुत सारी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद पूछते हैं ये है क्या। अभी सोचिए, अगर हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन है, न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया है, कहीं पर विस्फोट हो गया है, और ऐसी ऊष्मा चारों तरफ आ गया, चकाचौंध, आंखें एकदम कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कि अपने हाथ के पास आर पार हम लोग देख पा रहे हैं, इतनी रोशनी है, ये एक्सरे की तरह पूरा सब कुछ दिख रहा है, आगे पीछे सब कुछ दिख रहा है, कुछ भी मतलब विजन नहीं है, ब्लाइंडिंग ब्राइटनेस, ऐसी अगर ब्राइटनेस है, उस समय आपको याद रहेगा, अरे कृष्ण त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इस तरह से कुछ कुछ प्रार्थना करने के बाद फिर पूछेंगे कृष्ण ये क्या है, पूछेंगे हम लोग। लेकिन अर्जुन का भाव क्या है? बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी पहले प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप ये है, आप वो है, आप इस संसार के आदि है, सृष्टा है, नियंता है। फिर पूछते हैं ये है क्या, हमें समझ में नहीं आया। फिर भगवान बताते हैं कि ये तो देखिए, अर्जुन जैसे भक्त जो है वो डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आते। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, घंटा बजा के भगवान मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, ओ शेरा वालिए। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं, भगवान हे देवी मेरी ये इच्छा है पूरी कर दी। ठीक है, डायरेक्टली अमेजन का विश लिस्ट निकाल देते हैं, मुझे ये चीज चाहिए अमेजन बिग बिलियन डे सेल में, या फिर बिग फेस्टिवल डे सेल में, जो भी है। एनीवेज, तो हम लोग भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अर्जुन पॉइंट पे पहले नहीं आते, पहले क्या करते हैं, भगवान को स्तुति करते हैं। तो इनका ये स्वभाव है। यहाँ पर भी इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद फिर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थनाओं पे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आदिदेव हैं, आप ये हैं, आप वो है। ठीक है, तो दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। तो कभी भी मंदिर जाते हैं, कभी भगवान के पास मत्था टेकते हैं,
ये भागवतम से सीखने का है हमारे लिए। भागवतम इज अ बुक ऑफ प्रेयर्स, इज अ बुक ऑफ हाउ टू एक्सप्रेस आवर हार्ट टुवर्ड्स कृष्णा। तो ये भक्तों के जीवन से देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी है। तो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, तुम आदिदेव पुरुष पुराणम, आप आदिदेव हैं, आप पुराण पुरुष हैं। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही सब पूरा जगत निधान है। निधान मतलब आप पूरे जगत के आश्रय वस्तु है। वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम, वेत्तासि वेद्यम, आप सब कुछ जाने वाले हैं। परम च, आप परम है, आप धाम, आप सबके निवास स्थान है। त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, तो आप यह संपूर्ण जगत, दृश्य दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। ठीक है। तो बेसिकली अर्जुन इस प्रकार से प्रार्थना कर, तो प्रार्थना करना भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से हम लोग यही सीख सकते हैं। यस पूजा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछ रही थी कि अभी आपने जैसे बोला ना कि अर्जुन एंड बाकी डिवोटीज कुछ भी मांगने से पहले या अगर कोई परेशानी भी आती है तो उसके पहले प्रेयर करते हैं। यस। तो प्रेयर का तो मूड समझ में आया कि ठीक है वो लोग डिवोटी हैं, भगवान के प्रति आश्रित है तो वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन उन ऐसे डिवोटीज के मन में मतलब ये थोड़ा कंडीशन सोल का क्वेश्चन हो जाएगा कि मतलब ऐसे डिवोटीज के मन में ये इमरजेंसी वाला नहीं भाव आता है क्या कि मतलब इतना बड़ा सिचुएशन है, अभी तो प्रेयर में इतना टाइम निकाल दिया, अगर इसके बीच में कुछ हो गया तो मतलब ये थॉट क्यों नहीं आता है? हम लोग जिस लेवल पे, हम लोग इसी लेवल पे सोचेंगे ना। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या प्रेम में कोई इतना डूब जाता है तो ऑटोमेटिकली ये सब भावना स्वतः रूप से आएगी, उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। अर्जुन, पंच पांडव, भीष्म पितामह, ये सारे लोग ऑलरेडी प्योर डिवोशन स्टेज पे थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई भगवान से मतलब निकाल लिया और पत्ता झाड़ लिया, हाँ पल्ला झाड़ लिया, नहीं। तो हम लोग ऐसे स्टेज पे रहते हैं कि भगवान, हम हम तो छोटी आत्माएं हैं, हम तो छोटे, हम आपके सामने बच्चे हैं भगवान, हमारी ये इच्छाएं पूरी कर दीजिए भगवान। हम लोग इस तरह से आते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, शुद्ध भक्ति पे है, वो भगवान से लेने के लिए नहीं, भगवान को देने के लिए, कुछ कुछ जितना हो सके भगवान की सेवा कर सके, ये भाव रहता है। तो हम लोग इस लेवल पे, हम लोग उस लेवल की बात कैसे समझ सकते हैं कि वो कैसे संभव है। हम अगर उस लेवल पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये भावना आएगी कि किस प्रकार से मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। जैसे प्रभुपाद जी इतनी कठिनाई को के वो कठिनाइयों के बावजूद भी भगवान कुछ पर्सनल प्रेयर नहीं किया उन्होंने कभी भी। उन्होंने यही प्रेयर किया कि मैं अपने गुरु के की बातों को किस प्रकार से लोगों को समझाऊंगा। तो ये निस्वार्थ भावना है। कभी भी जब उनका टाइपराइटर गुम हो गया या फिर एक साल तक दर बदर भटक रहे थे, उस हर बार वो शिपिंग कंपनी में जाके पूछते थे कि रिटर्न जहाज कब जा रहा है। हर महीने महीने जाके पूछते थे कि रिटर्न का जहाज कब जा रहा है। तो वो जलदूत जहाज का जो मालिक था उधर का 1965-66 में, तो वहां पे जो मैनेजर था वो भी परेशान हो जाता कि हर बार आके पूछता है, वो जा नहीं रहा है। तो प्रभुपाद जी के मन में भी ये विचार चल रहा था कि मैं चला जाऊं क्या, मैं चला जाऊं क्या, मैं चला जाऊं क्या, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरे को तो एक महीने तक का ही भी भाड़ा नहीं है मेरे पास, किराया देने के तक का उनके पास पैसे नहीं थे। इसी तरह से भागवतम को सेल ऑफ करके या कोई अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ लक्ष्मियां आ रहा था, उसमें भी आटा चाल दावल, आटा चाल दाल, इसके भी वो पैसे लिख के रखे थे। टुडे 16 सेंट्स का मैंने सॉल्ट खरीदा। प्रभुपाद ने अपनी डायरी में, जल्दू डायरी में, सॉरी हाँ जल्दू डायरी जो बाद में उन्होंने कंटिन्यू की, उसमें लिखा हुआ है कि मैं आज मैंने इतना पैसे का ये खरीदा, इतना पैसे का ये खरीदा। तो इतना स्ट्रगल किया है प्रभुपाद जी ने, लेकिन कभी भी पर्सनल प्रेयर्स नहीं किए। हमेशा यही भावना थी कि मैं अपने गुरु महाराज की जो मिशन स्टेटमेंट है, जो मिशन स्टेटमेंट मुझे दिया है, मैं उसको कंप्लीट कर सकूं। तो ये हम लोग उस लेवल पे है ही नहीं, तो कहाँ से हम लोग, मैं भी उस लेवल पे नहीं हूँ, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये समझना, तो हम जब उस लेवल पे जाएंगे तभी शायद पॉसिबल है। ठीक है, कंडीशन लेवल में इट्स क्वाइट नॉर्मल, देयर इज नो हार्म दैट वी आर हैविंग आवर सेल्फिश डिजायर्स, बट ग्रेजुअली वी विल बिकम सेल्फलेस। और भक्ति में टिके रहना भी एक बड़ा एडवांसमेंट है। हाँ, लेकिन जितना हो सके और एडवांसमेंट करते रहना चाहिए, सिर्फ टिके नहीं रहना है, आगे भी बढ़ना है। लेकिन इसमें भी हमारी उन्नति होगी। ठीक है से पूजा माता जी, मैं खुद इस लेवल पे नहीं हूँ, मैं कहाँ से आपको बताऊँ इसके बारे में, राइट? हाँ जी ओके, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट श्लोक। तो 30 हम लोगों ने कहा था क्या, 37 इज कृष्णा इज वर्शिपेबल बाय ऑल। 38 कृष्णा इज द अल्टीमेट शेल्टर ऑफ एवरीथिंग, परम निधानम। 39 एंड 40। तो 30, तो कृष्ण के इस प्रकार के ऐसे स्वरूप को वो देख पा रहे हैं, सारे विश्व रूप के सारे स्वरूपों को देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट, अभी 38 तक हो गया हमारा। 38 तक हो गया यस है। प्रभु, यस प्रभु। 39 39 है ना भाई?
यस 39 and 40 इज ओबीसेंसेस, प्रणाम। अर्जुन अब प्रणाम करने के मूड में है। प्रार्थना हो गई, 4 श्लोकों में प्रार्थना कर दी, 35, 36, 37, 38, ये 4 श्लोकों में प्रार्थना की। अब क्या होगा? प्रणाम होगा। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांका, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांका, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। भूयोऽपि नमो नमस्ते। पढ़ेंगे कोई? प्रभु जी मैं पढ़ रहा हूँ। एक सेकंड, ये हमारे साथ एक और प्रभु जी है, जस्ट 1 सेकंड। भवानी शंकर। भवानी शंकर प्रभु जी, भवानी शंकर प्रभु, हाँ जी। yes, उड़ीसा से हैं प्रभु जी। आप, हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रतीतामह हैं। अंत आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तात्पर्य, भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो वायु यमो अग्निर वरुण शशांक। तो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वायु हैं, आप यम हैं, आप अग्नि हैं, आप वरुण हैं, आप शशांक। शशांक मतलब चंद्रमा, ठीक है, शशांक चंद्रमा। प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी है। प्रपितामह, आप पिता पर पिता मतलब दादाजी भी हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, 1000 बार मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, बार बार मैं प्रणाम कर रहा हूँ। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, फिर से मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो अर्जुन अभी ऐसे गदगद भाव में आ गए हैं कि ना वो कुछ मतलब ऑल्टरिंग, मतलब कभी कभार इस प्रकार का जब इमोशंस है कि आप कोई चीज देख के इतना आप खुश हो जाते हो या इतने भाव विमोड़ हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप उस चीज को बार बार वो कह रहे हो। यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। और ये बहुत अच्छा था, ये बहुत 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 अच्छा मूवी था यार, बहुत 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 अच्छा मूवी था, कितना अच्छा था, बहुत 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 अच्छा मूवी था यार, क्या बताऊं, क्या एक्टिंग किया, क्या एक्टिंग किया, क्या क्या वीएफएक्स था यार, क्या डॉल्बी डिजिटल साउंड था, क्या एकदम सारे एनिमेशंस, क्या बताऊं, एकदम लग रहा था एकदम सिनेमा स्क्रीन के बाहर आके आप मेरे सामने आ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा चश्मा पहना है मुझको, 3D IMAX। तो इस प्रकार से हम लोग इतने खुश हो जाते हैं कि बस क्या भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अभी अर्जुन के सामने तो पूरा पूरा लाइव वीएफएक्स चल रहा है। ये हमारे इतने 3rd क्लास सिनेमा वाले वीएफएक्स नहीं थे, सामने के हम एकदम भगवान ने चश्मा पहना के वीएफएक्स दिखाया। तो उसको समझ में आ रहा है कि भगवान आप सच में कौन है। आप वायु है, आप परम नियंता है, आप अग्नि है, आप जल है, आप चंद्रमा है, आप सब कुछ है। तो आप वायु है। तो वायु क्यों है? प्रभुपाद जी बताते हैं वायु सर्वव्यापी है और हर जगह उपस्थित है, और बिना वायु के कोई भी जीवात्मा जीवित नहीं रह सकती। खास करके पृथ्वी पर जो जीवात्माएं हैं बिना वायु के जीवित नहीं रह सकती। ऑफ कोर्स मैं जब अग्नि पुराण, वायु पुराण, ये सब कुछ कुछ कॉस्मोलॉजी वाले सेक्शन पढ़ रहा था, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन आ रहा था कि इवन इन आउटसाइड हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ पृथ्वी लोक पे ही वायु है, राइट? हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, वायु हमारे पृथ्वी लोक पे ही है। तो श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन आता है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रवाह वायु। प्रवाह वायु मतलब क्या? इस ब्रह्मांड में भी कुछ वायु के कुछ चीजें चल रही हैं। वायु के वो वायु और भी ज्यादा सटल लेवल पे है, वो दिखता नहीं है। या फिर जल भी है, जैसे अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में वृत्तांत आता है कि घी का समुद्र है, लवण समुद्र है, इस संसार के बाहर भी लवण समुद्र है, या फिर मतलब मीठे पानी का समुद्र है।
इस प्रकार से बहुत सारे, मतलब बहुत सारे इस प्रकार के समुद्र हैं। तो 7 समुद्र हैं और 7 द्वीप हैं, क्रौंच द्वीप, शालमली द्वीप, इस तरह से बहुत सारे द्वीप हैं। जम्बू द्वीप, हमारे हम जिस द्वीप में हैं। तो हायर डायमेंशंस में भी प्रवाह वायु चलती है। खास करके जब आप कॉस्मोलॉजी वाला सेक्शन अगर डिटेल में पढ़ोगे, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सब पुराणों में, वहां पे डिस्क्रिप्शन आता है कि इन वायु के प्रवाह के कारण ही ये जो जितने भी नक्षत्र हैं इस संसार में प्रवाह वायु के कारण घूम रहे हैं ध्रुव तारे के चारों तरफ। तो ध्रुव सबके लिए नॉर्थ पोल है और उसके सराउंडिंग में सब कोई घूम रहे हैं, बट दे आर कंट्रोल्ड बाई प्रवाह वायु। दे आर मोर सेटलर देन दिस वायु जो कि हमें इस लोक में मिल रहा है। अभी हम लोग ढूंढने जा रहे हैं जैसे सोलर बर्स्ट हो रहा है कि नहीं। आदित्य L1 गया, L1 ऑर्बिट पे, और वहां पे जाके सोलर फ्लेयर्स, कैमरा में फोटो खींचने के लिए। तो वहां पे वायु नहीं है क्या? क्योंकि सूर्य की जब लपटें निकल रही हैं और वो जब कॉस्मिक बर्स्ट होता है, तो अर्थ प्लेनेट पे भी जब कभी कभार 10, 11, 12 साल में, 15 साल में कभी अगर ऐसा बर्स्ट हो जाए, अर्थ प्लेनेट पे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्रैश हो जाते हैं। इतना पावरफुल कॉस्मिक रे का बर्स्ट होता है। सूर्य प्लेनेट में ये सब हो रहा है। तो वहां पे तो वही कैसे आ रहा है यहाँ पर? अगर वहां से वायु, अब वो वायु आप भले ही उसको कह दो कि दिस इज अ बर्स्ट ऑफ कॉस्मिक रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब निकल रही है, बट दे टू आर पावर्ड बाय सम डिफरेंट काइंड ऑफ वायु। जैसे उदाहरण स्वरूप हनुमान जी को जब हनुमान जब उन्होंने सूर्य का भक्षण किया, उसके बाद देवराज इंद्र जाकर उसके मुख पे आके वज्रपात करते हैं, तो उनके यहाँ पे आके चोट लगती है और फिर बेहोश होकर वो पृथ्वी लोक पे एक गुफा में गिर जाते हैं। तो उनके पिता वायुदेव वो बड़े इमोशनल होकर वहां पर इतने रोते बिलखने लगते हैं कि देवराज इंद्र ने मेरे पुत्र के साथ ये क्या किया, तो मैं इस संसार की सारी वायु को खींच लूंगा। खींच लिया उन्होंने पूरा, सबको कॉन्स्टिपेशन हो गया, देखो ना सांस ले पा रहे, ना कोई माइनस कर पा रहे, ना प्लस कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या हो गया ये? पूरे संसार में चहल पहल हो गई। तो सब कोई जाके भगवान विष्णु के पास जाते हैं, बोले क्या हो गया? तो फिर सबको अरेंजमेंट करते हैं, चलो सबके पास, सब कोई उसके पास चलो और उसको शांत करो। वायुदेव को भी शांत करते हैं और हनुमान को भी हम ब्लेसिंग्स देंगे। तो ब्रह्मा जी ने ब्लेसिंग्स दिया कि तुमको एक मैं स्पेशल माला देता हूँ जिससे तुम अदृश्य हो जाओगे। फिर इंद्रदेव ने ब्लेसिंग्स दिया कि तुम्हारे पर कभी भी मेरे वज्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके बाद कभी कुछ नहीं होगा। यमराज ने बोला कि मेरे यमदंड का प्रभाव कभी तुमको तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ने वाला। और ब्रह्मा जी ने यह भी आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे गले पे ये जब तक माला है ये कभी तक बासी नहीं होने वाली, और जब तक ये तुम्हारे सर पे है ये जो माला है, देन यू विल बी ऑलवेज विक्टोरियस। इस प्रकार से सारे देवताओं ने ये वर दिया था। बेसिकली वायुदेव पूरे जगत में विद्यमान है। मैं ये क्यों बता रहा था? क्योंकि पूरे जगत में प्रवाह वायु के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है। 7 प्रकार की प्रवाह वायु है जिसके कारण पूरे संसार में प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, और हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स इसीलिए मूव कर रहे हैं, बट हमारे जो शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन आता है वो थोड़ा एक लेवल हायर है। कभी कभार हम लोग उसको समझ नहीं पाते किस प्रकार से कौन से लैंग्वेज में कहा गया, लेकिन दिस इज ऑन अनदर डायमेंशन। ठीक है, तो कभी भी शास्त्रों पर जज मत कीजिए। तो वायु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे अर्जुन जी वो कह रहे हैं कि आप वायु है, बिकॉज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ क्या है, वट यू आर परम नियंता है, आप अग्नि है, आप वरुण है। वायु, यम मतलब यमराज। यमराज का रोल इस संसार में क्या है? कंट्रोलर। यम दंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यम दंड मतलब पता है? एकदम उनके हाथ में एक डंडा रहता है, हाथ उसके ऊपर हैंड रेस्ट। तो वो कहा जाता है कि बहुत पावरफुल है, उनकी शक्ति उसमें विद्यमान है, या फिर उनके रूलरशिप या कंट्रोलरशिप का एक इंसिग्निया है। जैसे कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने जब भारत के मेन लोकसभा में जब एक दंड का स्थापना की थी, नंदी के रूप में, दंड के रूप में उनको स्थापित किया था। उसका नाम क्या था? से नाम था। व्हाट वाज दैट? सौगुन क्या? व्हाट वाज दैट? उसका नाम क्या था? उसको स्थापना करने के इतना इतना हो हल्ला हो गया। उसका नाम क्या था बताइए? प्रभु जी सेंगोल। यस, सेंगोल। तो सेंगोल क्या था? सेंगोल एक तरह से जैसे यम दंड होता है, एक दंडे के ऊपर एक मार्क इंसिग्निया रहता है, तो उसमें सेंगोल के ऊपर इंसिग्निया किसका है? नंदी का है, यानी कि शिव जी के वाहन का है, कि इट इज अ रिजेंबलिंग धर्म। एक बुल जब है तो धर्म का प्रतीक है। तो सेंगोल को स्थापित किया, और साउथ इंडिया की एक प्रथा है। तो उसी प्रकार से यमराज जी के पास भी एक दंड रहता है, उनके रूलरशिप का प्रतीक है। तो यमराज जी से कौन नहीं डरता है? उनके अंडर में तो सबको ही है, संसार के सारे जीव हैं। ऑफकोर्स 6वें स्कंद में 3रे अध्याय में यमराज जी कहते हैं मुझे मेरे पास सबको लेके आओ, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्तों को मेरे पास मत लेके आना, क्योंकि वो लोग कृष्ण के डायरेक्ट कंट्रोल में है।
उनको दूर से देख के प्रणाम कर लेना, ठीक है, टाटा बाय बाय करके चले जाना, उनके पास दूर से भी मतलब कभी पास भी मत फटकना, दूर से प्रणाम करना, जिसके पास भी तिलक है और गले में कंठी माला है। लेकिन चीटर लोग नहीं, चीटर अगर है वो, अगर नालायक एक नंबर का डफर कहेगा, वो दिखा रहा है कि मैं भक्त हूँ और सारे नियमों को तोड़ रहा है, मांस मच्छी अंडा मछली सब खा रहा है, गले में कंठी माला है और सर पे तिलक लगा के, तब तो एक नंबर का वो यमराज को भी आप उस फर्जी आधार कार्ड से आप उसको धोखा नहीं दे सकते उनको, ठीक है, क्योंकि उनके पास पूरा डेटाबेस रहता है कि आपके इंटेंशन क्या है, आपका हेतु क्या था, किस कारण से आपने कोई कार्य किया, सब कुछ उनको पता रहता है। तो ऑफकोर्स भगवान श्री कृष्ण के भक्त भगवान के अंडर में है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो लोग यमराज के अंडर में है। अब यहाँ पर यम का नाम क्यों आया, क्योंकि यमराज इज अ कंट्रोलर, ये संसार में लोगों को वही कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप यम है, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। और खास करके 8 जो दिक्पाल है, 8 जो देवलोकों में जो इम्पोर्टेंट देवता लोग आते हैं, जो एकदम इसके ऊपर है ना, मेरु के ऊपर, सुमेरु पर्वत के ऊपर जो 8 प्रमुख देवता है, उनमें से वायु, यम, अग्नि, वरुण, ये सारे देवताओं का नाम है। ये लोग मोस्ट प्रोमिनेंट देवताओं में से आते हैं, मतलब हजारों 33 करोड़ देवताओं में से 8-9 लोग इंपॉर्टेंट है। उसमें ब्रह्मा जी हैं, वायु है, यम है, अग्नि है, और भी बहुत सारे हैं। तो हम लोगों ने वो फोटो दिखाया था 8 चैप्टर में, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, श्रीमद् भागवतम से डिस्क्रिप्शन आता है। आप वरुण भी हैं, आप अग्नि है, आप वरुण है। अग्नि इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना अग्नि के आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते, खाना पचा नहीं सकते। हमारी पेट में भी भगवान श्री कृष्ण ही वैश्वानर अग्नि के रूप में स्थापित है। तो हम किसी किसी का इनडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अगर किसी के अगर अंदर बिगड़ गए तो ना तो खाना पचा पाएंगे, ना फिर कुछ और ही कर पाएंगे। तो हर जीवात्मा के अंदर ये जो ऊष्मा तत्व है वो अग्नि है, वो भगवान का ही रूप है, और अंत में ये पूरे शरीर को भगवान की अग्नि में न्यौछावर करना पड़ता है। जो चिता की अग्नि है उसको भी भगवान की अग्नि ही कही जाती है, ठीक है। तो भगवान का ही यज्ञ स्वरूप, दैट इज अ फाइनल यज्ञ। इस शरीर को हमें उसमें न्यौछावर करना है, और जितना ताजा शरीर हो उतना ज्यादा भगवान संतुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन रख दिया बॉडी को फ्रीजर में, आजकल ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो जितना शास्त्रों में विधान यही रहता है कि एक ही दिन में जितना जल्दी हो सके आप शरीर को आप दाह संस्कार कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर अग्नि का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद जो नाम आता है अग्नि और वरुण। तो वरुण देव मतलब पानी के देवता, जल के देवता। कभी कभार समुद्र देव को भी वरुण देव कहा गया है। और वरुण देव की पुत्री के साथ, वारुणी के साथ बलदेव जी का विवाह हुआ। शी इज वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ ओशन गॉड्स सन, ओशन गॉड्स डॉटर, ठीक है। ओशन गॉड्स डॉटर इज द वाइफ ऑफ बलदेव जी। तो वरुण, इसका डिस्क्रिप्शन क्या आता है, एक बार जब ये खांडव प्रस्थ का जब घटना घटती है, तो अग्निदेव इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पीलिया हो गया था, एक तरह से उनको एनीमिया हो गया था, नॉट पीलिया, एनीमिया हो गया था, क्योंकि एक राजा ने इतना उनको घी खिला दिया था, 100 सालों तक यज्ञ करके, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, उसको यज्ञ करना इतना मजा आता था उसको कि 100 सालों तक घी डाल डाल के और क्या हाथी की सूंड की बराबर धारा में 100 सालों तक उसने यज्ञ किए थे। अग्निदेव का डाइजेशन खत्म हो गया, वो पूरा इंडाइजेशन हो गया उनको। बोले भाई मेरे को कोई थोड़ा हाजमोला वाजमोला खिलाओ, मेरा पेट इंडाइजेशन हो गया है। तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, वो जो खांडव प्रस्थ में है, खांडव प्रस्थ में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और बहुत सारे असुर लोग भी हैं, उनकी चर्बी अगर जलने के बाद मुझे मिलेगी तो मैं शायद फिर से अपने पुनः पुराने स्वरूप में फिर से स्थापित हो सकता हूँ। मेरी जो पुरानी कांति है, क्योंकि अग्नि भी येलो हो गई थी, वो पूरी धधक नहीं रही थी, लग रहा था फुक 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 फुक, कोई भी घर पे अग्नि भी जलाता था, लगता है फुक 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 करके अग्नि आ रहे, क्योंकि अग्निदेव को अनीमिया हो गया था, पांडुरोग हो गया था। तो फिर आगे चल के अग्निदेव रिक्वेस्ट करते हैं, तो खांडव प्रस्थ की अग्नि जलाई जाती है और सारे असुरों का वो भक्षण करते हैं, सारे जीवात्माओं जो भी वहां पे जंगली जानवर थे, भक्षण करने के बाद वो फिर अपने पुनः अपने रूप में स्थापित होते हैं। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया वरुण देव को, राइट, वरुण देव को रिक्वेस्ट किया, वरुण देव मेरे लिए आप एक काम कर देंगे? बोले क्या? अर्जुन को एक दिव्य रथ दीजिए। आप उसको क्या दीजिए? यू शुड गिव हिम रथ, चैरियट। तो अग्नि ने और वरुण ने मिलकर उनको एक चैरियट दिया था, जिसकी ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का क्या था? इंसिग्निया था। साथ ही साथ स्पेशल गांडीव वेपन दिया था। अब गांडीव वेपन को कहा जाता है कि ये 1 लाख धनुषों के बराबर था।
इसमें जो शक्ति थी 1 लाख धनुषों के बराबर शक्ति थी, और ये कोई सामान्य वेपन नहीं था। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ ही नहीं सकता था। तो वरुण देव ने ऐसा अर्जुन को गिफ्ट किया अग्निदेव के कहने पर। और फिर साथ ही साथ उनको 2 तरकश भी मिले, पीछे 2 तरकश, जो कि अनलिमिटेड रिचार्ज ऑफर, जियो का अनलिमिटेड प्लान लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। यानी कि आपको कभी भी हर महीने महीने 600 रुपये का रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके तुनीर, आपके तरकश में से बाण खत्म भी हो जाएंगे तो फिर से ऑटो रिफिल हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा एडवांटेज है। मतलब एम्यूनिशन लेके घूमना नहीं पड़ेगा। अर्जुन का अगर 100 किलोमीटर दूर भी चला जाता है युद्ध भूमि में, तो उसको पीछे नहीं आना है, भाई मेरा रिफिलिंग कर दे यार, ठीक है, नो, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसके पास ऐसे दिव्य तरकश थे। तो ये सब देने वाले कौन थे? वरुण देव थे। साथ ही साथ 2 कुछ दिव्य घोड़े भी दिए थे, जिनके साथ ये रथ के साथ उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। और क्या है? प्रजापति स्तोम शशांक, आप चंद्रमा भी हैं। तो आप चंद्रमा भी हैं, आप चंद्रमा के कुल में भी आप जन्म लिए हैं। तो बेसिकली क्या है, जो भी उपमा उनको मिल रही है, जिस प्रकार से 10th चैप्टर में उपमा भगवान ने दी कि मैं आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो अर्जुन फिर से उसी प्रकार से संबोधित कर रहे हैं। आप प्रजापति भी हैं। प्रजापति का मतलब कौन है? प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी, ठीक है। ब्रह्मा जी को कार्य मिला था कि आप प्रजाओं की सृष्टि कीजिए, इसलिए प्रजापति, ठीक है। आप प्रपितामहस्य, अब उनके दादाजी भी हैं, मतलब हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी भी हैं। प्रपिता मतलब ग्रैंड ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम 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 कर रहा हूँ। साथ में पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, और आपको और प्रणाम कर रहा हूँ, और प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम 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 कर रहा हूँ। मतलब अर्जुन इतना फ्लैट हो गया है, पागल हो गया है कि हाँ हाँ हाँ, मैं आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, साधारण नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक भावना है। अगर हम भी रहते तो हम तो बेहोश हो जाते अगर ये रूप देखते, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे और कलेजा था उनको सब कुछ देखने का, उनको डरने वाले में से नहीं थे। लेकिन उनमें से वो भी इस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब इतना भयानक रूप था वो विराट रूप का, ठीक है। तो लास्ट श्लोका फॉर टुडे, आज हम लोग अंतिम श्लोक ले रहे हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमः नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम्, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा, कौन पढ़ेंगे? প্রভুজি আমি পড়বো প্রভুজি। हाँ भू वरुण कांति पढ़ूं पूरी। অশোক কান্তি। अशोक कांति, यस। হে সর্বাত্মা, তোমাকে সম্মুখে পশ্চাতে ও সমস্ত দিক থেকেই নমস্কার করছি। হে অনন্ত বীর্য, তুমি অসীম বিক্রমশালী, তুমি সমগ্র জগতে ব্যপ্ত, অতএব তুমি সর্বস্বরূপ। তাৎপর্য ভগবত প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে অর্জুন তার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে সব দিক থেকে প্রণাম নিবেদন করেছেন। অর্জুন বুঝতে পেরেছেন যে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে সমস্ত শক্তির প্রভু, তিনি অনন্ত বীর্য, তিনি উরুক্রম। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সমস্ত রথী মহারথীদের শক্তির থেকে তার শক্তি অনেক অনেক গুণ বেশি। বিষ্ণু পুরাণে 1, 9 এবং 69 অধ্যায়ে বলা হয়েছে, জোহং তরাগত দেব সমীপং দেবতাগণ সতমেব জগৎস্রষ্টা যত সর্বগত ভগবান। হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যেই তোমার সামনে আসুক, তা সে দেবতাই হোক, সে তোমারই সৃষ্টি। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। ओके, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं,
अतः आप सब कुछ है। तो अर्जुन इतने गदगद हो गए हैं, इतने भाव विभोर हो गए हैं, बोलते नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते। पुरस्ताद मतलब सामने से, पृष्ठतः मतलब पीछे से, मतलब आपको आगे पीछे सब जगह से प्रणाम है। जनरली अगर आपको कभी आपको कोई डिवोटी मिलते हैं, हरे कृष्णा गोविंद प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, फिर कभी ऐसे करते हैं क्या, फिर पीछे से घूम के आएंगे, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, फिर साइड से हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, फिर हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत, कभी करते हैं? बोले ये पगला गया क्या, पगलेट? कभी करते हैं कभी किसी को प्रणाम सामने से बोल के, प्रभु जी सब प्रणाम प्रणाम सब ठीक ठाक है, करते हैं कि नहीं? प्रणाम तो सामने से किया जाता है, पीछे से थोड़ी ना करता है। कोई पीछे से करता है क्या? तो ये नहीं कैसे प्रभु। एटिकेट हो गया? अर्जुन बोल रहा है मैं आपको सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, सब जगह से प्रणाम कर रहा हूँ। तो अर्जुन ने भला ऐसा ऐसा शब्द कहा क्यों? कौन बताएंगे? He felt everywhere. ही फेल्ट हिम एवरीवेयर, ओके, और चारों तरफ। है कृष्ण प्रभु इधर जी? देख रहे हैं भगवान नजर आ रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं वहां उनको नजर आ रहे हैं, सब इसी जगह कारण से। भगवान है, भगवान ही भगवान है, हाँ। हाँ, हाँ। हरे यहाँ हरे कृष्ण आ, वो प्रभु गद गद प्रभु भाव। हूँ यहाँ, जहाँ, अब बताइए। प्रभु वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ तो उनको प्रणाम मेरा स्वीकार हो रहा है नहीं हो रहा, मैं किधर से प्रणाम करूं, कैसे प्रणाम करूं, मैं खुद ही मसमराइज्ड हूँ, क्या करूं हम्म मैं। इसलिए हम्म वो सब तरफ से प्रणाम उनको बोल रहे हैं। हाँ, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, अर्जुन शायद ये नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान का एंड कहाँ है, बिगनिंग कहाँ पर है, तो कहाँ प्रणाम करे, कहाँ से उनको दिखेगा। हाँ, तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि भगवान का आपका पीटीओ किधर है, इधर है या इधर है? हाँ, प्लीज टर्न ओवर, उधर भी देख रहे हो तो सेम, इधर भी है इधर भी है, इधर किधर है? भगवान का फ्रंट फेसिंग कौन सा है, भगवान का बैक फेसिंग कौन सा है? क्योंकि हर जगह तो मुंह ही मुंह है भाई, किधर जाऊं मैं, हैं? हर जगह दिख पा रहे। और ऐसा नहीं था, अर्जुन को भगवान का सामने का पोर्शन भी दिख रहा था। और भगवान, सोचिए क्या क्या दृश्य था वो, क्योंकि भगवान ने क्या बताया, तू यहाँ बैठ के पूरा जगत का जो भी चाहिए तेरे को सब यहीं देख के मिल जाएगा, कोई सीसीटीवी लगाने की जरूरत नहीं, कोई एलसीडी टीवी लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ बैठ के पूरे दुनिया में जहाँ पे जो जो चीज हो रही है वहीं पे दिख जाएगा। विराट रूप के सामने का भी दिखेगा, विराट रूप के पीछे का भी दिखेगा। अल्ले यार, कर लो बात, है वो सामने खड़ा हुआ, भगवान के पीछे का भी दिख रहा है उसको वहीं पे बैठ के, अब भगवान के सामने का भी दिख रहा है। ये अजीबोगरीब चीज है, कैसे हो सकता है? भगवान ही कर सकते हैं, राइट? जैसे भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण लीला में जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है, तो भगवान, कुछ हम लोग भी ना अपने भगवान को लगता है अपने ही मापदंड में कभी कभार मापने लगते हैं। भगवान मैक्सिमम कितना होंगे ये तो, जैसे प्रभुपाद जी बहुत अक्सर ये कहा करते थे कुएं के मेढक के बारे में, कि नास्तिक लोग जो होते हैं उनको कभी बताया जाए भगवान बहुत महान है, बोले भगवान कितने महान है, बहुत महान है, बोले कितने महान है, बहुत महान है, कितने इतने महान है, ये इतने महान है। जैसे एक प्रकार से एक बार क्या हुआ कि एक कुएं के मेढक के पास एक समुद्र से एक मेढक आता है वहां पर। ऑफ कोर्स समुद्र में मेढक नहीं होते, एक लॉजिकल कहानी है, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स आपको भाव समझना है इस कहानी का। तो समुद्र से मेढक आके बोलता है, ओए कुएं के मेढक, क्या कर रहा है यहाँ पे, चल मैं तेरे को एक बड़े बड़े जलाशय में लेके चलता हूँ, यहाँ से निकल, कूद के निकल, तेरे को बहुत बड़ा जलाशय है वहां लेके जाऊंगा। ये कहाँ एकदम कुएं में आके सड़ रहा है। तो ये कुएं का मेढक बोला, अरे यार मेरा कुआं तो सबसे बड़ा है यार, तुझे पता ही नहीं है कितना बड़ा है, इसका लेंथ ब्रेथ डायमेंशन डेप्थ सब कुछ बहुत बड़ा है, बोले तुझे पता नहीं? तो समुद्र का जो मेढक है वो बोलता है, ओए हेलो, पागल हो गया है तूने, इस कुएं का बाहर दुनिया देखी है तूने? बोले नहीं देखी। तो हमारा जो समुद्र है वो बहुत बड़ा है। तो कुएं का जो मेढक है वो पूछता है कितना बड़ा है? तो समुद्र का मेढक बोलता है बहुत बड़ा है। बोले कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो दोनों अभी मुंह फुलाने लगते हैं। बोले मेढक लोगों की तो आदत होती है, जब भी कुछ होगा तो मुंह फुलाते हैं। तो समुद्र का मेढक बोलता है इतना बड़ा है। हाँ, तो कुएं का मेढक बोलता है कितना, इतना बड़ा? देख मेरा तो इतना बड़ा है। तो दोनों मुंह फुलाते फुलाते लास्ट लास्ट में क्या होता है, कुएं का मेढक जो था मुंह फुला के बस्ट करके फट के मर जाता है। तो प्रभुपाद जी या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कुएं के मेढक के कहानी के बारे में ये क्यों बताते थे? डॉक्टर फ्रॉग, प्रभुपाद जी हमेशा ये बोलते थे, डॉक्टर फ्रॉग्स फिलोसफी। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इस संसार में ये सोचते हैं कि हम जो स्टडीज में जो फाइंड आउट कर रहे हैं वही सबसे बड़ा है। ये सब वेदों में पुराणों में ये सब क्या माइथोलॉजिकल चीजें दी गई है। दे आर नॉट एबल टू appreciate, neither they are wanting to explore the dimensions of unknown sides of this universe. उनको फर्क ही नहीं पड़ता है क्या करके क्या, वो अपने रिसर्च में ही और अपनी इसमें इतने फंसे हुए हैं कि वो किसी और चीज, किसी और रियलिटी को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। तो इस संसार के साइंटिस्ट को डॉक्टर फ्रॉग बताते थे कि दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। तो उसी तरह से
भगवान के अनंत रूप है, और अनंत चाहे तो क्या क्या नहीं दिखा सकते एक ही जगह पे रह के। तो हम अपने मापदंड से भगवान को सोचते हैं भगवान कितने बड़े होंगे, कितने महान होंगे, मैं इतना महान हूँ, मेरे से 2 इंच ज्यादा होंगे, 4 इंच ज्यादा होंगे, 8 इंच ज्यादा होंगे, कितने और एक्स्ट्रा होगा। तो भगवान असीम है और असीम का कोई अंत नहीं होता है। तो हमारे मापदंड की काठी से ही बहुत दूर है। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप जब ब्रह्म विमोचन लीला होती है तो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वाल बाल सखाओं को टिफिन सब लेके टिफिन करते हैं। सब लोग अपने सब बच्चे लोग अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सामने टिफिन लेके बैठते हैं। तो कृष्ण सबके घर से लाकर टिफिन बोलते हैं, तेरे घर से टिफिन क्या है, तेरे घर से मम्मी ने क्या पैक करके भेजा है, तेरे घर से मम्मी ने क्या पैक करके भेजा है। तो सबके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और सारे ग्वाल बाल सखा लोग ये सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण तो मुझे ही देख रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि ये इल्यूजन था, ऑप्टिकल इल्यूजन में नहीं था, कृष्ण सबको देख रहे थे। कृष्ण इसको भी देख रहे हैं, कृष्ण इसको भी देख रहे हैं, कृष्ण इसको भी देख रहे हैं, लेकिन किसी को भी कृष्ण का पीछे का भाग नहीं दिख रहा था, सबको फ्रंट फेसिंग ही दिख रहा था। तो दिस इज द मिस्ट्री ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि भगवान श्री कृष्ण चाहे तो क्या नहीं कर सकते इस जगत में। हम अपने मापदंड से भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान एक जगह बैठ के अनंत कोटि भगवान के ग्वाल वाल सखाते, उन सबके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और सब गोल में बैठे हुए हैं और सबको ही भगवान को फ्रंट फेसिंग ही देख रहे हैं, कोई भी बैक फेसिंग नहीं है। अभी जब हम लोग पूरी जगन्नाथपुरी जाते हैं रूम देने के लिए, सबको ये ऑफर देना पड़ता है, हम सी फ्रंट फेसिंग रूम ही देने वाले हैं। लेकिन हमें ही पता है कि हम कितने लोगों को सी फ्रंट फेसिंग रूम देंगे, क्योंकि समुद्र के पास में रूम ऐसा रहता है, एकदम लंबू सा होटल रहता है, तो सबकी खिड़की से ऐसे ऐसे झांकेंगे तो फ्रंट फेसिंग दिखेगा। लेकिन एक समुद्र के पास में है और एक समुद्र के एकदम दूर से, सबको खिड़की से दिखने वाला है फ्रंट फेसिंग, लेकिन किसी का भी। तो ऑफ कोर्स टेक्निकली वी आर राइट, बट एथिकली वी आर रॉन्ग, क्योंकि सबका ऐसा नहीं है कि फ्रंट फेसिंग मतलब समुद्र के एकदम आगे पीछे, ऐसा नहीं। तो पीछे से भी दिख रहा है उसको, लंबा सा होटल रहता है और पीछे से भी झांकने से दाएं बाएं से आंगन से दिख जाता है, तो फ्रंट फेसिंग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहे तो सबके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इवन रासलीला जब हुई तो सारी गोपियां भगवान कृष्ण के साथ यही सोच रही थी कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे है, कृष्ण मेरे है। और चूंकि गोपियों के अंदर ये थोड़ा अभिमान हो गया था, कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है, मेरा प्रेम सबसे बड़ा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण छोड़ के चले गए। राइट, तो ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में ही संभव है। दिस इज ऑल infinite calculations end up in Krishna and all logics end up in Krishna। आप अपने दिमाग नहीं लगा सकते भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में। तो अनंत वीर्याम इत विक्रमस्त्वम सर्वम समाप्नोषि ततो असि सर्वा। तो जनरली हम किसी को प्रणाम करते हैं, पीछे से प्रणाम नहीं करते, लेकिन उसका आगे पीछे का फ्रंट फेसिंग बैक फेसिंग पता ही नहीं है कौन कौन सा फेसिंग है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको सब तरह से प्रणाम कर रहा हूँ। और यस, तो एक तरह से मैं आपकी परिक्रमा भी करना चाह रहा हूँ और आपके आगे पीछे सब कुछ प्रणाम कर रहा हूँ। दूसरी चीज, भगवान के सामने धर्म होता है, शास्त्रों में वर्णन आता है, भगवान की छाती धर्म है और भगवान में ही अधर्म भी है। भगवान की पीठ को कहा गया है अधर्म। तो अधर्म भगवान की पीठ है, यानी कि जहां पे भगवान नहीं है या भगवान की छाया जो है वो अधर्म कही जाती है। सब कुछ के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है, सत्य के भी स्रोत है, असत्य के भी स्रोत है, क्योंकि भगवान के सिवा इस संसार में कौन स्रोत हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में एक वृत्तांत आता है, अगर आप पढ़ेंगे तो 4th कैंटो में ये जीनियोलॉजी आती है। जीनियोलॉजी मतलब कुल परंपरा, कुल में किसके कुल में कौन कौन आया। तो ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म ने जन्म लिया। ऑफ कोर्स अधर्म का मेन ओरिजिन कहाँ है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री विष्णु है। तो उसका अधर्म का इस संसार में जन्म कैसे होता है, ब्रह्मा जी के पीठ से होता है। और उसने अपनी ही सगी बहन मृषा से विवाह किया। मृषा अपनी ही सगी बहन मृषा से विवाह किया। ऑफ कोर्स ये क्योंकि अधर्म है इसीलिए तो उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। ठीक है, अधर्मी है ना वो। तो मृषा का मतलब क्या होता है, असत्य। ठीक है, तो अधर्म किसके साथ विवाह कर रहा है, असत्य के साथ विवाह कर रहा है। और आगे चल के इस विवाह से उनको 2 जुड़वा भाई बहन प्राप्त होते हैं, दंभ और माया, प्राइड एंड इल्यूजन। तो दंभ मतलब धर्म का दिखावा करना, अहंकार करना, और माया का अर्थ है धोखेबाजी। तो फिर ये दोनों भी भाई बहन थे, क्योंकि धर्म और असत्य से संतान होती है। किसका, इनका दोनों का नाम क्या होता है, दंभ और माया। ठीक है, अब ये जाके आगे चल के फिर ये लोग, फिर भले ही ये दोनों भाई बहन थे, फिर ये लोग भी विवाह करते हैं और इनसे फिर
और 2 पुत्र और पुत्री प्राप्त होते हैं जिनका नाम है लोभ तथा चालाकी। ठीक है, छल, लोभ और चालाकी। तो इस प्रकार से इनकी आगे की जनरेशन आती है। फिर इनके आगे ये दोनों भाई बहन फिर विवाह करते हैं। क्रोध और हिंसा इनके जनरेशन में आते हैं, क्रोध और हिंसा। फिर ये दोनों फिर आगे विवाह करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर आगे चल के कली और दुरुक्ति, इन दोनों का, कली मतलब कलह, कली युग जो है, कली का जन्म इस प्रकार से होता है। अधर्म के आगे परपोते हैं कली, झगड़ा। और दुरुक्ति मतलब दुर्वचन बोलना, यानी कि गंदी जबान, मतलब जबान पे कोई लगाम ना रहना, दुर्वचन। तो कली और दुरुक्ति, दुरुक्ति, इन दोनों का विवाह हुआ है। इसीलिए कलयुग में लोगों की वाचाल जो जो वाणी है बहुत अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि कली की वाइफ है वो। ठीक है, बहन भी है और वाइफ भी है। तो इस तरह से शास्त्रों में ये इस को कभी रिकमेंड नहीं किया गया, लेकिन इनका अधर्म का ही जीनियोलॉजी है। और कलयुग में हम लोग इसी प्रकार के लोगों को देखते हैं। लोगों के अंदर इतना कलमश भर गया है, क्यों? क्योंकि कली और अधर्म और असत्य और लोभ चालाकी ये सब भरे हुए हैं। तो पूरा का पूरा जनरेशन इनके पूरा कलयुग ही चला रहा है, कलयुग में ही ठेका लेके बैठा हुआ है। तो इनके जनरेशन की ये बात आती है श्रीमद् भागवतम में। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो ये एक एडिशनल नॉलेज था जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो बेसिकली अगर भगवान की कोई भक्ति करता है तो कली से भी दूर हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन आता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, 11वें स्कंद में आता है, वो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। और कली संतरण उपनिषद में आता है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरो उपायेत सर्व वेदेषु दृश्यते। तो सारे वेदों में यही सार तत्व दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन के द्वारा ही कलियुग को भगाया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम के पाठ के द्वारा भगाया जा सकता है, हरि कथा के द्वारा, वैष्णवों के, शुद्ध वैष्णवों के संग के द्वारा, और इन सब चीजों के द्वारा, तुलसी महारानी की सेवा के द्वारा, गंगा के द्वारा। हाँ, तो खास करके श्रीमद् भागवतम और हरि नाम ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कभी भी डिमोरलाइज हो रहे हैं तो इन दोनों की शरणागति दीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 40 नंबर श्लोक तक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग आगे से कवर करेंगे। ठीक है सर, हरे कृष्ण। किसी का हरे कोई कृष्ण, प्रश्न? धन्यवाद प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। पूजा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त पूजा माता जी। भक्तवृंद की दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, वो मैं पूछ रही थी कि आपने आज के सेकंड वाले श्लोका में ये बोला ना कि मतलब जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो दृष्टि से और प्योर बाकी डिवोटीज, चीजों यस, से मतलब प्योर प्योरीफाई कर डिवोटीज, देते प्योर हैं। डिवोटीज, वो तो वो शुद्ध प्योर भक्तों डिवोटीज। के। हाँ। देखिए शास्त्रों में कभी कभार जब भी डिवोटीज का नाम आता है तो ब्रैकेट में प्योर समझ लेना। ठीक है, हम लोग जैसे अच्छा। छल कपटी वाले भक्तों के बारे में नहीं बताया गया। ऑफ कोर्स दे कैन आल्सो प्यूरिफाई, बट जब चैतन्य भागवत मेंशन कर रहा है कि जब महाप्रभु के भक्तगण हाथ उठाते हैं या फिर नृत्य करते हैं, शुद्ध भक्तों के बारे में। ऑफ कोर्स शुद्ध भक्त का डेफिनेशन क्या है? जिसका गोल शुद्ध है वो भी शुद्ध भक्त है, राइट? अभी हो सकता है गड़बड़ है हमारा, हाँ। लेकिन हमारा गोल क्या है? कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो वी आर ऑल्सो शुद्ध भक्त इन पाइपलाइन। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन प्योर है। भले ही हम अभी एट प्रेजेंट प्योर नहीं है, हम अभी शावर के नीचे खड़े हैं लेकिन कीचड़ भरा हुआ है। कीचड़ साफ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि देखो कितना गंदा है, गंदा कहीं का। अरे तू साफ तो हो रहा है भाई, why you should criticize a person? So any devotee who is in the pipeline, in the making of a pure devotee, he is also glorious. So we should respect everyone. ठीक है सर? तो हमारे यस लिए जी। ये भावना हमारे लिए सही होनी चाहिए कि ये आपका जो पॉइंट है, अपने आप को प्योर डिवोटी नहीं समझना है, रेस्ट एवरीवन। हाँ। ठीक, हरे कृष्ण। ओके, यस जी। थैंक यू सो मच। रिया माता जी, आपका कोई प्रश्न है? रिया माता जी, आपने हैंड रेस किया था। ओके, हरे कृष्णा। आपकी आवाज कम आ रही है माता जी, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाइए, ऊंचा बोलिए, नहीं तो माइक के साथ में बोलिए, बहुत कम आवाज आ रही है जी। हेलो, तो आवाज आ रहा है? हाँ अभी आवाज आ रही है। यस माता जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है। यस हाँ माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था ना, जैसे आपने बोला कि लाइक अधर्मा ने अपनी सिस्टर से शादी किया, तो पहले भी तो वैसा हुआ है ना कि लाइक जैसे
ब्रह्मा से क्रिएशन स्टार्ट हुआ, तो वैसे भी तो वैसा ही हुआ था ना कि लाइक हम लोग भी तो एट द एंड अपने ब्रदर और सिस्टर से ही मैरी किए हैं देखो ये क्रिएशन करने के लिए। सब जो ये है बेसिकली क्या कहा जाता है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब स्टार्ट की, पहले उनके मानस पुत्र हुए थे। तो 10 मानस पुत्र हुए थे, मरीचि, अंगिरा, इस प्रकार से नारद मुनि, 10 मानस, पुलह, तो इस प्रकार क्रतु, ये सब पहले 10 मानस पुत्र हुए। अभी पुत्र लोग थोड़ी ना जनरेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि मानस पुत्र के भी मानस पुत्र होंगे तो प्रोडक्शन स्लो होगा, तो रैपिड मैन्युफैक्चरिंग तो होगी नहीं। अब भगवान ने बोला कि तुम प्रजापति बन, प्रजा सृष्टि करनी है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं इस सॉल्यूशन को कैसे, मतलब इसको अल्टीमेटली कैसे सॉल्व करूं। तो उन्हीं के शरीर से शतरूपा और मनु, स्वयंभुव मनु, दोनों जरूर निकले, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन था। तो वो जो एक्सेप्शन ये है कि भले ही अभी देखो, अभी इसका मतलब अगर ऐसे क्रिएट करना है तो भले ही अगर आप बोलेंगे कि फिर महाविष्णु के नाभि से फिर किसी और एक स्त्री को जन्म लेना पड़ेगा, फिर वहां से फिर अगर कोई स्त्री आएगी तब अगर शादी होगी तब हम मानेंगे। अरे फर्स्ट फर्स्ट क्रिएशन हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ऐसा था, जो फर्स्ट जो क्रिएशन होता है उनको कभी भी ब्रदर सिस्टर नहीं समझा गया है शास्त्रों के अनुसार, मतलब स्वयंभव मनु और शत्रुपा, क्योंकि दोनों ही मानव उनके मन से जरूर निकले थे, लेकिन दोनों का गोत्र अलग अलग समझा गया है। शास्त्रों के हिसाब से हमारा गोत्र अलग अलग होने से ही विवाह होना चाहिए, सेम गोत्र में जनरली विवाह नहीं होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें भी कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है। एटलीस्ट इमीडिएट सिस्टर्स के साथ तो ये रिलेशन नहीं होना चाहिए, इमीडिएट। जैसे अगर आप देखेंगे कभी कभार शास्त्रों में भी क्षत्रिय लोग जो होते थे, कभी कभार ऐसा सिचुएशन था कि थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप में मैरिज होता था, क्योंकि पहले के समय में क्षत्रिय लोग चूंकि उनका विस्तार, राज्य विस्तार करना है, और दे वुड बी इन मोड ऑफ पैशन, रजोगुण ज्यादा होता था, तो उनके लिए मल्टीपल मैरिज करना शास्त्रों में अलाउड था। लेकिन बाकी लोगों के लिए इट वॉज नॉट मच। ये ब्राह्मण कुड ऑल्सो मैरी मोर देन वंस, बट नॉट अदर कास्ट, उतना जनरली इस शास्त्रों में वर्णन नहीं है। स्पेशली कलयुग में तो बिल्कुल ही मना किया गया है। पहले के युगों में फिर भी लोग मल्टीपल मैरिजेस किया करते थे। अभी यहाँ पर फैक्टर ये आ रहा है क्योंकि ये लोग रजोगुण में है, तो जब क्लोज रिलेशनशिप, कभी कभार लगेगा कि अरे ये रिलेटिव में है, लेकिन वहां पे गोत्र का डिफरेंस आ जाता था, क्योंकि गोत्र डिसाइड होता है फादर से, ठीक है। तो फादर जब सेम रिलेशनशिप में नहीं है, चचेरे या ममेरे जो भी हो जाए, क्योंकि दो तो डिफरेंट रिलेशनशिप के फादर हैं, तब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने की चांसेस नहीं रहती है। और इवन दो दे मे बी वेरी क्लोज रिलेशनशिप, बट दे आर नॉट इन अ सेम फैमिली। तो क्षत्रिय लोग इस प्रकार से बहुत बार विवाह करते थे, लेकिन बाकी जनता जनार्दन के लिए इस प्रकार का विवाह वर्जनीय था, ठीक है, क्योंकि क्षत्रियों को एक्सपैंड करना है, ये सब करना, तो उसके लिए उतना ये नहीं था। और खास करके आप महाभारत में, इवन कृष्णा बुक में भी देखोगे, ये सब कुछ कुछ चीजें आएंगी, तब कंफ्यूजन होगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। बट इट वॉज नॉट सेम ब्रदर सिस्टर इन द सेम फैमिली। उसको इंग्लिश लैंग्वेज में इंसेस्ट कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेजेस में इंसेस्ट कहते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा पाप है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट जी इन द प्रभु सेम जी। गोत्र, गोत्र सेम नहीं प्रभु है। जी एक और क्वेश्चन है। हाँ, अब गोत्र सेम नहीं है, समझ में आया, क्योंकि दोनों डिफरेंट ऋषि परंपरा या गुरु परंपरा से, डिफरेंट परंपरा से आ रहे हैं। कोई विश्वामित्र है, कोई भारद्वाज है, तो फादर से डिफरेंट हो गए तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी नहीं होगी, इसीलिए दैट इज नॉट अधार्मिक। खास करके क्षत्रियों में चलता था वो सब, ठीक है, ओके। जी यस प्रभु भैया, जी। ओके, प्रभु जी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। जैसे कि जो मतलब कृष्णा के डिवोटीज हैं, वो मतलब डिवोशनल एक्टिविटीज करते हैं, तो वो आने वाले 7 जनरेशन को और पिछले 7 जनरेशन को भी लिबरेट कर देते हैं। तो लाइक वो लोग तो मतलब डिवोशनल सर्विस नहीं की, तो फिर वो लोग को भी लाइक गोलोक वृंदावन ही जाने को मिलता है या फिर ब्रह्म ज्योति, क्योंकि वो लोग तो एट द एंड मतलब कर नहीं ना रहे हैं, मतलब वो खुद तो इंगेज नहीं ना हो रहे, तो फिर वो लोग कैसे लिबरेट हो सकते हैं? यस, बहुत अच्छा सवाल है माता जी। जनरली शास्त्रों में बहुत बार बहुत तरीके से इस श्लोक का वर्णन आया है कि 14 जनरेशन ऊपर, 14 जनरेशन नीचे, या 7 ऊपर 7 नीचे, इस प्रकार से, या 7 कोलैटरल वोलैटरल सब जगह, आगे पीछे दाएं बाएं सब। तो बेसिकली देखिए, जब भी शास्त्रों में ये सब स्टेटमेंट्स आते हैं, हमको ये समझना है, आप लिटरली, कभी कभार हम लोग लिटरल सेंस में भी ले सकते हैं, कभी कभार इसमें ये भी समझ सकते हैं कि भक्ति करने से क्या फायदे हैं। भक्ति इतनी महान है कि जो कर रहा है वो तो शुद्ध करेगा ही, वो आसपास आस पड़ोस के सबको शुद्ध कर देगा। भक्ति इतनी, कृष्ण के प्रति जो भक्ति है इतनी महान है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, द ग्लोरी ऑफ द डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड पॉइंट, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द अदर पीपल इन द डायनेस्टी ऑल्सो।
आपके दादाजी हैं, दादाजी के दादाजी, दादा की दादी, वो कभी भक्ति किसी कृष्ण के भक्त के संपर्क में ही नहीं आए, तो भगवान के धाम कैसे जाएंगे? क्योंकि उनके अंदर भी हृदय में भोग की इच्छा है, राइट? वो कहीं भी किसी भी प्लैनेट्स में हो, या तो पितृलोक में है या फिर पशु लोक में है, कहीं पर भी है, भोग की इच्छा तो नहीं गई है। तो जनरली 2-3 सेंसेस में, जैसे मैंने एक लेक्चर में परम पूज्य राधानाथ महाराज के लेक्चर से मैंने, किसी ने ये प्रश्न पूछा था, तो वहां पे जितना मेरे को याद आ रहा है, वहां पे महाराज कहते हैं दे वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू डिवोशनल सर्विस इन देन इमीडिएटली नेक्स्ट लाइफ। यानी कि हो सकता है कि अगले जन्म में ही उनको, नेक्स्ट जन्म में ही उनको कोई ना कोई शुद्ध भक्त का संग मिले, और जिसके कारण से वो भक्ति करके बाहर निकल सके। तो ऐसा नहीं है कि टिकट फॉर, अरे यार मेरा पोटा भक्ति कर रहा है, हमको करने की क्या जरूरत है, बताओ बताओ, हमारा पोटा पोटा हमारा फ्री में एंट्री लगवा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ को भी करना चाहिए, वाइफ करना, ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ में भी 50-50% शेयर होल्डर रहते हैं। पिता कर रहे हैं तो बच्चों को भी भक्ति का इफेक्ट मिलता है, बच्चे कर रहे हैं तो पिताजी को भी भक्ति का इफेक्ट मिलता है। लेकिन जब तक आपके हृदय से ये भावना पूर्ण रूप से आई नहीं है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के धाम में जाना है, तो जब तक आपके हृदय में ये भावना नहीं आई है, तो कृष्ण कैसे आपको फोर्स करके लेके जा सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि दे वुड ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू डिवोशनल सर्विस, जितना मेरे को याद आ रहा है, हाँ, कि इस वृत्तांत से, ताकि नेक्स्ट लाइफ टाइम में वो भक्ति करके निकल सके, जल्दी जल्दी निकल सके, ठीक है, मुक्ति के लिए रास्ता सुगम हो सके। दूसरा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी स्टेटमेंट्स में ये हो सकता है उनको गोलोक वृंदावन ना मिले, क्योंकि गोलोक वृंदावन जाने के लिए कृष्ण पूर्ण शुद्ध प्रेम होना बहुत जरूरी है। लेकिन वैकुंठ तक जाने के लिए इतना हाई क्लास अरेंजमेंट नहीं जरूरत है। अगर कोई भक्ति ना भी करे, अगर भक्त के संपर्क में आ रहा है, या जैसे बहुत बार आप देखेंगे मथुरा महात्म्य है, अयोध्या महात्म्य है, बहुत सारे धामों के महात्म्य है कि कोई अगर यहाँ जाएगा तो उसको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। सातपुरिया है ना, जैसे सप्तपुरियों के बारे में हम लोग जब भी मायापुर यात्रा करते हैं तब बताते हैं। सप्तपुरिया मतलब मथुरा, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन, फिर जगन्नाथपुरी, द्वारिका, इस प्रकार से 6-7 पुरिया है। तो यहाँ पर कोई भी जाएगा, ये इतने महान स्थान है कि जो भी जाएगा उसको, अगर यहाँ पे कोई भी 10 दिन रह के आता है, 3 दिन रह के आता है, 1 रात रह के आता है, इनका जो फल है मायापुर में रहने के बराबर, मतलब वहां पे 100 साल रहने से यहाँ पे 3 रात्रि रहने से के बराबर फल मिलता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन आता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो सब भी मुक्ति प्रदायनी है। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं कि ब्रह्म ज्योति मिलने वाला है, क्योंकि उनका फेवरेबल एटीट्यूड है, एटलीस्ट भगवान से अनफेवरेबल एटीट्यूड नहीं है, दे कैन गेट वैकुंठा। तो शास्त्रों में जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हमको टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं मे बी पूजा माता जी कैन लिटिल बिट इलैबोरेट, कोई अगर और कमेंट करना चाहे तो। वैकुंठ तक जाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बहुत उठाना ये नहीं करना पड़ता है। कोई भी थोड़ा बहुत फेवरेबल है और किसी भक्ति या भक्त के संपर्क में आता है तो उसको, या इवन धाम के भी संपर्क में आता है, उसको भी मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मतलब भगवान के वैकुंठ धाम तक, ठीक है। लेकिन गोलोक वृंदावन अगर जाना है तो अच्छे से पापड़ बेलना पड़ेगा, अच्छे से रागानुगा भक्ति, मतलब भक्ति में भी 2 भक्ति आती है। जब भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़ोगे तब साधना भक्ति एंड रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्तों के रागात्मिका भक्तों के चरण कमलों पे हम लोग चल जाते हुए रागानुगा भक्ति होती है। तो गोलोक वृंदावन के किसी एक भक्त के, किसी एक फॉलोअर को फॉलो करते हुए, मान लो कोई नंद बाबा को बहुत लाइक करता है, उनके पर्सनैलिटी को कोई लाइक करता है, तो वात्सल्य भाव का कोई भक्त बन सकता है। कोई यशोदा मैया को बहुत ये करता है, तो ऐसा नहीं कि वो सेकंड यशोदा मैया बनेगा वहां जाके, नहीं, उनको असिस्ट करने के लिए वो वहां जा सकते हैं। तो ऐसी भक्ति को कहा जाता है रागानुगा भक्ति। तो रागात्मिका भक्त जो गोलोक वृंदावन में है, जो आपके रोल मॉडल है। तो ये कब होता है, ये अभी हम लोग को समझ में नहीं आने वाला। धीरे धीरे जब अनर्थ निवृत्ति होती है तब भगवान रास्ता क्लियर करते हैं। और गोलोक वृंदावन में कोई एक भक्त आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, यार इसका पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है वो रूप मंजरी हो, अनंग मंजरी हो, या फिर अर्जुन सखा है, श्री राम सखा है, वो ऑटोमेटिकली शास्त्रों के द्वारा या फिर अपने आप लाइकिंग होने लगती है। तो फिर वो उस भक्त को फॉलो करते हुए जिस भक्ति के रास्ते पे चलते हैं उसको कहा जाता है रागानुगा भक्ति। राग मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट। ऑटोमेटिकली कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण की कोई भी बात कहने से वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो जाते हैं। जनरली आजकल हम लोग, जब हम जिस पोजीशन में हैं, अगर आइसक्रीम देखते हैं या मूवी का नाम लेते हैं या गाने का नाम सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन सब चीजों के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। कृष्ण के प्रति अट्रैक्टेड नहीं होते चुंबक की तरह,
लेकिन जो रागानुगा भक्त होते हैं वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ चले गए हैं और धीरे धीरे ऑलमोस्ट प्योर हो चुके हैं, तो वो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम उस रास्ते पे हैं, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई एक गोलोक वृंदावन के भक्त को देखकर वो आकर्षित होते हैं और धीरे 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 उनके पद कमलों पे चलने की कोशिश करते हैं। और वही भक्त फिर आगे रिवील करते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, क्या स्वरूप है, गोलोक वृंदावन में तुम कौन हो। तो इस प्रकार से उनको गोलोक वृंदावन मिलता है। तो गोलोक वृंदावन में जाना कोई इजी ये नहीं है कि जब तक कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं मिलेगा तब तक गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता। हाँ, वैकुंठ जाने के लिए उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। वो कोई भी थोड़ा बहुत किसी भी तरह से भक्ति के कांटेक्ट में आए तो वो जा सकता है। ओके, तो है इस विषय में, मैं गलत भी हो सकता প্রভুজি हूँ। हाँ, প্রভুজি ধামে গেলে করা থাকা উচিত? আইডিয়ালি বলা হয়েছে 3 রাতের বেশি থাকা উচিত না। বেশিক্ষণ থাকলে কি হয়, অপরাধ বেশি হতে লেগে যায়। যেমন खास करके विशेष वृंदावन धाम में राधा रानी बहुत वैसे मूड में है कि, "এই, तुम लोग आ रहे না हो?" পুরীতে পুরী ধামে গেলে? ধামের উপর ডিপেন্ড করছে। কোনো কোনো ধাম একেবারে উদার্য ধাম, ঠিক আছে? যেমন নবদ্বীপ ধাম, পুরী धाम, भगवाনের मूड उदार रूपे आছেন। কিন্তু वृंदावन धाम में बहुत संभल के जाना है, ठीक है? इतना भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और इवन पूरी हो या नवद्वीप हो, अगर आप वहां पे निवास कर रहे हो, अगर आप वहां के निवासी हो, तो बहुत सावधान, क्योंकि धाम में सारे लोग, ये कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बकरी, सब कोई धामवासी हैं। किसी का भी अपराध हो जाएगा तो फिर हम नीचे उतर जाएंगे। इसीलिए जब तक थोड़ा भक्ति में मैच्योर कोई ना हो जाए, इसीलिए धाम में वास करना ही नहीं चाहिए। जहाँ पे जिस भी शहर में हो वहीं पे रहो, इंस्पिरेशन लेने के लिए आते जाते रहो। जब तक अनर्थ निवृत्ति हो जाए तो रहो ना जहाँ पे, जितना भजन करना है, जितना करना करो। लेकिन अनर्थ निवृत्ति में इतना लंबा टाइम जाता है, इतना ईजी नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत एडवांस हो गया हूँ, मैं अभी सीनियर हूँ, मैं जा सकता हूँ। वहां जाके सब्जी वाले को गाली दे रहे हैं और टोटो वालों को गाली दे रहे हैं, इसको सारे ब्रजवासियों को गाली दे रहे हैं आप, ये खरी खोटी सुना रहे हैं। तो आप तो वहां कितने दिन रहोगे? राधा रानी तो भगा देगी वहां से, ठीक है? इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, स्पेशली धाम में। तो कलकत्ता में जिसको जोक बोलना है बोलो, ठीक है? ऑफकोर्स वो भी जीव अपराध है, लेकिन उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन धाम में जब आप किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को कुछ कह रहे हो तो बहुत डेंजर हो जाता है, ठीक है? इसीलिए इंस्पिरेशन लेके छू मंदिर करके आ जाओ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सत्यभामा को बोलते हैं 3 दिन से ज्यादा मत रुकना, और अगर रुकना ही है तो सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके सर अंडर में रुक के आना। तो सनातन गोस्वामी के अंडर में सत्यभामा कौन है? कृष्ण की पत्नी है। तो कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, सत्यभामा, यानी कि इनको कह रहे हैं, मैं क्या नाम बोला? विष्णु के? हाँ, सत्यभामा कौन थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में? एनीवेज, तो उनको कहते हैं, मैं नाम भूल जा रहा हूँ उनका। तो वो उनको कहते हैं कि आप जाओ, 3 दिन से ज्यादा मत रुकना, सनातन गोस्वामी, और रुकना ही है तो सनातन गोस्वामी के अंडर में आप रह सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो किसी सीनियर भक्त के अंडर में अगर आप हैं तो आप जितना चाहे रहो, ठीक है? ये है बात। ओके माता जी। लेकिन बहुत बहुत ऑ एंड रेवरेंस के साथ धाम में जाना चाहिए, बहुत श्रद्धा के साथ जाना चाहिए, और किसी का भी क्रिटिसाइज मूड में नहीं रहना चाहिए। मैं एकदम सबसे नीचे हूँ और सारे धामवासी मुझसे ऊपर हैं। हम लोग से गलती हो जाती है, यात्रा मैनेजमेंट में जाते हैं कि गुस्सा आता है, खरी खोटी सुना देते, फिर सोचते हैं कि भाई धाम अपराध कर दिया, धामवासी को कुछ कुछ सुना दिया, क्या करें? तो सेवा ही है। क्योंकि ऑटो का, टोटो का दाम अगर ज्यादा बोलते हैं तो दिमाग गर्म हो जाता है, आए इतना भाड़ा ही नहीं है, तुम भाड़ा कितना क्यों बोल रहे हो? गुस्से में आ जाते हैं फिर। तो उस समय जितना कोई इंटेलिजेंटली, सावधानी से उस सिचुएशन को डील कर ले, तो उसमें बुद्धिमानी होती है, ठीक है? हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे विराम देते हैं, 9 बज गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद जय जय। निताई गौर जय प्रेमानंद। हरि हरि हरे 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 कृष्ण।